अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वैसे भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से या हजारों सालों से अध्यात्म की परंपरा हमारे साधु संत सन्यासियों के माध्यम से, योगी महंत ऋषि मुनि तीर्थंकर आचार्य भगवंतों के माध्यम से समय समय पे इस भारतवर्ष की भूमि पर आध्यात्म विज्ञान की बातें अपने अपने समय पर सभी महापुरुषों ने किया था और करते ही रहे थे। आज भी बड़े बड़े महापुरुष बात करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, मगर क्योंकि हमारी भारतवर्ष की जो संस्कृति थी, इसके अंदर करीब करीब 600 साल 700 साल जिस प्रकार से मुसलमान और अंग्रेज़ों ने राज करके हमारी संस्कृति, शास्त्र और धर्मगुरुओं को नष्ट करने का जो प्रयास किया, इसकी इफेक्ट अभी तक हम भुगतान कर रहे हैं। हमारे शास्त्र भी नष्ट कर दिए, जो हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव से लिखे थे। ये कोई सिंपल किताब नहीं थी, समझ में आया? हाँ। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थानों को भी, ताकि वो परंपरा खत्म हो जाए, एक दो नहीं हजारों मंदिरों, और बहुत बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों को भी वहां समाप्त कर दिया गया। और बाद में वो रूलर रहे, और ऐसे रूलर रहे, उन्होंने पूरी संस्कृति को बदलने की कोशिश किया। हमारी हर बातें हजारों सालों से पुरानी थी, आज वो हमको पढ़ा रहे हैं कि चंद्र की शोध हमने किया, सूर्य की शोध हमने किया, अंतर कितना है वो हमने ढूंढा, प्लेन हमने ढूंढा। ये ब्रिटिशर बता रहे हैं। हाँ। बोलते नहीं हैं। हाँ। और हमारे रामकृष्ण महावीर के जमाने में प्लेन थे, उसकी तो कोई बात ही नहीं करते हैं। हाँ। बोलते नहीं हैं। यस और नो? यस। महाभारत बिना हथियार हुए थे? नहीं। बोलता हमने ढूंढा। यस और नो? यस। और शून्य की शोध हमने किया है। हाँ। अगर ये नहीं किया होता तो कैलकुलेशन हो ही नहीं पाता। हाँ। और इंसान की वैल्यू हमने बताई है। हाँ। यहाँ पैसे की वैल्यू नहीं थी, यहाँ सत्ता संपत्ति की वैल्यू नहीं थी, इंसान की वैल्यू थी। और इसीलिए हम हजारों सालों से अतिथि देवो भव की संस्कृति से पले बढ़े हैं। विश्व में कौन सा धर्म है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते, बताइए? नहीं। विश्व में कौन कहता है जियो और जियो? हम भी जिएंगे और सभी प्राणियों का इतना ही जीने का अधिकार है। यहाँ किसी को मारने की तो बात ही नहीं है। यस और नो? यस। हमारे यहाँ साधु संत सन्यासी जो त्यागी होती है वो पूजनीय है। विश्व में कौन से धर्म में ऐसा है, बताइए? नहीं। और जब हमारे साधु संत सन्यासी पैर खुले पांव घूम के जाते हैं यात्रा करने के लिए, विहार करते हैं, विचरण करते हैं, ऐसे ही आम इंसान भी, माता जी कहो या शक्ति कहो, यात्रा करने के लिए आज भी चलकर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ। मगर हम अपनी संस्कृति को
समझने की हमने कोशिश नहीं किया, और कोशिश नहीं करने का मतलब क्या था, हमने अपने धर्म को संप्रदाय में बांट दिया। क्या बांट दिया? संप्रदाय बांट दिया। और जब संप्रदाय में बट गया तो एक संप्रदाय करेगा हम सही है वो गलत है, यही होगा ना, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। तो बात ये नहीं थी कि कोई गलत था, बात ये थी कि हमको कंपटीशन में डाल दिया, वो गलती है। धर्म में गलती नहीं है। हरिफाई करोगे, ईर्ष्या करोगे, वैर करोगे, और फिर युद्ध भी, झगड़ा भी करोगे, तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। यस और नो? ये सिखाया किसने? आज जो यहाँ लघुमती गुरुमती है कि नहीं? क्यों विदेशों में अल्पसंख्यक नहीं है? क्यों यहाँ जड़ लगा दिया? क्योंकि तुम झगड़ते रहो, छोटे बड़े करते रहो। यस और नो? और आप लघुमती को कैसे भी करके आगे ले जाओ। आप समझो, तुम्हारे पास 35 मार्क्स है मगर लघुमती है तो तुमको प्रमोशन मिलेगा। आपके पास 85 है मगर आप गुरुमती में नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो व्यक्ति 35 वाले हैं और लघुमती कौम वाले हैं वो आ जाएंगे, कैसा रूल करेंगे? सवाल ही नहीं। वो आएगा तो पैसा ही लेगा ना, गरीब घर में से आया है। बोलते नहीं है। नहीं, कौन से विश्व के डेवलप कंट्री के अंदर लघुमती गुरुमती की बात है? बताइए। अमेरिका में है? यूरोप में है? नहीं। बोलते नहीं है। विभाजन डाला गया है ना। हमारे अंदर ही फूट लगाने का रास्ता बताया। क्या आप झगड़ते रहो, आगे आओ ही नहीं। हिंदू मुसलमान की बात यहाँ होती है, चाइना में नहीं होती है। बोलते नहीं है। अमेरिका में नहीं होती है, यूरोप में नहीं होती है। वहां मुसलमान नहीं है ना? वहां होती क्यों नहीं है? यही तो आरक्षण नहीं है ना। यही तो पॉलिटिक्स, ये सब कुछ जड़ लगाई गई है। हमारे अंदर आप झगड़ते रहो, आगे नहीं आओगे। और हमारे मोदी साहब ने कहा राष्ट्रभक्ति सर्वोच्च है। इंडिया इज माई कंट्री एंड आई एम सिटीजन ऑफ इंडियन। आप समझे? फिर कास्टवाद नहीं रहेगी। फर्स्ट पहले यूनाइटेड हो जाओ। और हमारे स्वामी विवेकानंद ने हजारों साल पहले विदेशों में कहा था, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, कि गर्व से कहो हम हिंदू है। यस और नो? तब किसी ने कम्युनल नहीं कहा था। कि कहा था? नहीं कहा। हम हिंदू है तो बोलने का अधिकार नहीं है? बोलते नहीं है। मगर ऐसा बताया, हिंदू बोलोगे तो तुम कम्युनल हो। ये सिखाया गया। बोलते नहीं है। आप क्रिश्चियन बोल सकते हैं, मुसलमान बोल सकते हैं, वो कम्युनल नहीं है। हिंदू बोलोगे तो कम्युनल है। ये लोगों ने हमको सिखाया। सच्चिदानंद आइए कोई बात। तो मेरा कहने का मतलब है, हम सबको उल्टा ही समझाया और हमारे पॉलिटिक्स स्वार्थ के लिए उसी को ही फॉलो करते रहे और अभी तक उसकी जड़ चलती रही। अभी उस जड़ को ही मिटाने की कोशिश करते हैं। बोलते नहीं है। और इसी के लिए संघर्ष करना, सच्चाई को लाने के लिए संघर्ष करना, बुरी चीज को लाने के लिए नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ा। आप समझे? विश्व के कौन सा कंट्री ऐसा है जहां गवर्नमेंट बिजनेस करती है? बताइए, कौन सी कंट्री, डेवलप कंट्री ऐसी जहां गवर्नमेंट बिजनेस करती है? अमेरिका कोई बिजनेस करती है गवर्नमेंट? यूरोप में करती है गवर्नमेंट बिजनेस? मगर यहां करप्शन के लिए बिजनेस चालू किया गवर्नमेंट ने। आप समझे कि नहीं? बिगिनिंग में करना था, हम जब आजादी मिली तब तो ठीक था,
क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। बाद में लोगों को लिए बिजनेस ट्रांसफर करना था। बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, बोलते नहीं है, मगर करप्शन करना है तो है। बात यह है, मगर ये सब कुछ गलत ज्ञान हमको सिखाया गया और पॉलिटिकल के कारण मानते भी रहे। और आज वही हो रहा है कि सब बिजनेस पब्लिक को दे दो, तो लोग कहता है साहब सब बेच रहे हैं। ये बेचने की बात है। गवर्नमेंट को बिजनेस करना है कि गवर्नमेंट को रूल करना है? आम आदमी को सब चीजें आसानी से कैसे मिले, सब सुविधा कैसे मिले, रोड, एजुकेशन, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, ये सब कैसा मिले, और सभी धर्म वाले लोग हिल मिल जुल के कैसे रहे, यही देखने का गवर्नमेंट का काम है। बिजनेस करने का काम गवर्नमेंट का नहीं। आप समझे, आज इतनी सारी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। आपको नहीं मालूम है, गवर्नमेंट के अंडर में जो डिपार्टमेंट आते हैं उसका काम भी फॉरेन में प्राइवेटाइजेशन होता है। जैसे हमको पासपोर्ट बनाना है तो वहां प्राइवेटाइजेशन है, हेड गवर्नमेंट का होता है, प्रोसीजर प्राइवेट होती है, ताकि वो काम करेगा। और वो भी एजेंसी होती है, 3 साल देते हैं, गलत किया एजेंसी बदल देंगे तो वो अच्छा करेंगे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये पॉलिसी है फॉरेन की। और यहाँ लाएंगे तो बोला गवर्नमेंट ने भेज दिया पासपोर्ट ऑफिस, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना। आज रेलवे हमारे वर्ल्ड में बेस्ट रेलवे है और सबसे ज्यादा लेंथ वाली है एंड गुड फैसिलिटी वाली है। सबसे वर्ल्ड में ज्यादा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते हैं रेलवे में भारतवर्ष के। और कितना इंप्रूवमेंट कर दिया देखो, आज से 25 साल पहले देखो और आज देखो, वो तो आंखों से दिखता है ना, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। मगर यही अगर रेलवे लाइन को तैयार करके गवर्नमेंट से प्राइवेट करेंगे तो भला बेच दिया, तो तुम्हारा काम थोड़ा है ये, आप समझे ना। और वो प्राइवेट मिलेगा तो गुड सर्विस देगा आपको, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है। पर बिजनेस तब होगा जब आप सर्विस दोगे, तब लोग आएंगे। तो बात ये है, हर बातों में, मगर क्योंकि ऐसा मानस बना दिया है, मानस मेंटली दे प्रिपेयर अस, और इसीलिए धीरे धीरे हम ऐसे डायरेक्ट आजादी मिलने के बाद भी गुलाम ही रहे। क्या रहे? गुलाम रहे। किसी ने ये नहीं सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर नेहरू मार्ग क्यों नहीं है, वल्लभ भाई पटेल मार्ग क्यों नहीं है, गांधी मार्ग क्यों नहीं है, यह नहीं सोचा। हिंदुस्तान में तगलक मार्ग को क्यों मिटाते, उसमें प्रश्न होता है, बोलते नहीं है। दैट इज द मेंटालिटी। मोहम्मद तगलक ने इतनी बार लूटा था तो उसका नाम होना चाहिए? नहीं। मिटाएंगे तो कहेंगे तुम तो पुराने नाम बिठाते हो। आप समझे कि नहीं? ये माइंड सेट किया हुआ है और इसको निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर से हम बाहर निकलना चाहते हैं और विश्व को बताना चाहते हैं हम महाशक्ति है। और विश्व गुरु का मतलब होता है विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने कल पब्लिक के सामने, हजारों फॉरेनर्स के सामने बोल दिया, हम पाकिस्तान को भी मदद करेंगे। वेरी गुड। वर्ल्ड पीस का अवार्ड इन फ्यूचर मिलेगा। हालांकि अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, अवार्ड तो छोटी बात है। Respect of the persons and greatness of the person, thought of the great people. ये दुनिया ने देखा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जब इंसानियत की बात आती है तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। ये प्रूव कर दिया तुर्की सीरिया में, अफगानिस्तान ने प्रूव कर दिया, बांग्लादेश ने भी किया। आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये हमारा कल्चर है ओरिजिनल, और वो कल्चर ग्रेट था और भविष्य में ग्रेट ही रहेगा।
थोड़े समय के लिए ऐसे संजोग आ गए कुदरत के कानून के अधीन, मगर वो पलट रहा है। आप समझे, पलट रहा है। और इस प्रकार से हमारे धर्मों के ऊपर भी बहुत सारा कुठाराघात हुआ और हमको सच्चाई समझने की जो हमारी जो कोशिश थी, हमारी जो नींव थी, वो नींव को हिला दिया। और आप अंदर अंदर ही एक धर्म दूसरे धर्म के साथ झगड़ते रहो और आप यूनाइटेड होके आगे नहीं बढ़ो। समझ में आया? और ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से मैं विश्व को यूनाइटेड करना चाहता हूँ, पहले भारतवर्ष के सभी धर्मों को, क्योंकि मेरी एक ही बात है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं और सनातन सत्य को बिलीव करते हैं। सांप्रदायिक सत्य वो व्यवहार हो सकता है, मगर हमारा एथिक है सनातन सत्य। और एथिक में हम सब एक हैं और यूनाइटेड हैं। हम सब हिंदू संस्कृति में आत्मा को मानते हैं, यस और नो? हम सब हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म को मानते हैं। हम हिंदू संस्कृति में कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। हम हिंदू संस्कृति में सनातन सुख को मानते हैं और हम हिंदू संस्कृति में मुक्ति को भी मानते हैं। तो उसमें तो हम यूनाइटेड हैं। जो सनातन धर्म है इसमें अलग अलग नहीं है, मगर बांटा गया। तुम्हारा भगवान का आकार है, हमारे भगवान का आकार है, ये तुम्हारे भगवान का आकार है, हम सब अलग अलग है। बोलते नहीं है, ऐसा ही किया ना। तो भारतवर्ष के अंदर जैसे राजस्थान है और राजस्थान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, और वो एजुकेशन को पढ़ाने के लिए मानो कि यहाँ 500 कॉलेज है। बच्चे को पढ़ाने के लिए मानो कि 500 कॉलेज है। आप समझे? तो 500 कॉलेजों में किताब एक रहेगी या अलग अलग? और टीचर अलग अलग, प्रोफेसर अलग अलग। तो प्रोफेसर के आधार से एजुकेशन है कि बुक्स के आधार से? यहाँ प्रोफेसर को अलग अलग कर दिया, यह प्रोफेसर अलग पढ़ाएगा, ये प्रोफेसर। भगवान का मतलब क्या है? प्रोफेसर। They teach you, but the knowledge is same. All the great people, this is universal truth. Yes or no? बाद में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो हम ही कमजोर हुए ना। कमजोर कौन हुए? हम ही हुए ना। क्या अन्य धर्मों में, फॉरेन के अंदर, मुसलमान के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर झगड़ा नहीं है? मगर वो बाहर नहीं आते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के धर्मगुरु बाहर लाना चाहते नहीं। ऐसा यहाँ होना चाहिए। We all are united as a सनातन धर्म। हमारा सांप्रदायिक धर्म कोई भी है, फिलोसॉफी तो एक ही है। एज अ फिलोसॉफी we all are united। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना। फिलोसॉफी से हम यूनाइटेड हैं। पढ़ाने वाला प्रोफेसर कोई भी है, चाहे राम है, कृष्ण है, महावीर है, शिव है, स्वामीनारायण है, कोई भी है। हाँ। मगर पढ़ाते तो फिलोसॉफी ही ना। हाँ। बात तो वही करते हैं ना। महावीर ने भी आत्मा की बात कहा, कृष्ण ने भी आत्मा की बात कहा, राम ने भी आत्मा की बात कहा, वेदांत में भी आत्मा की बात है, स्वामीनारायण में भी आत्मा की बात है। तो हम डिफरेंस कहाँ है? प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द प्रोफेसर इज डिफरेंट, बट द प्रिंसिपल इज। तो फिर इसमें मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे सब्जेक्ट ही नहीं है ना। यस के नो? हर धर्मों में टुकड़े हो गए, हम डिवाइड हो गए, और हमारी संपत्ति आम जनता की संपत्ति आम इंसानों के लिए रखनी चाहिए। मगर क्योंकि टुकड़े हो गए, एक ही धर्म में 25 पंथ हो गया, और 25 मंदिर बनाएंगे, 25 संस्था बनाएंगे, 25 प्रोग्राम बनाएंगे, पैसा किसका जाएगा?
जो पब्लिक की हित के लिए जाना चाहिए वो मंदिर में जाएगा, संस्था में जाएगा, वरगोड़ा में जाएगा। हाँ, इसका आउटपुट नहीं है, अगर यहाँ 5 भी मंदिर हो तो नहीं चलेगा चलेगा नहीं। कि बस तो चाहिए। नहीं, मगर क्या कि हमारी संस्था अलग, हमारा मंदिर अलग, हमारी संस्था अलग, हमारा मंदिर अलग। पैसा किसका? पब्लिक का। ओवरऑल क्या हुआ? मिस आम जनता को हेल्प। नहीं हुआ। अगर मैंने 200 करोड़ का मंदिर बना दिया, अगर वो 200 करोड़ जनता में बांटे होते तो अच्छा था कि नहीं? उनका जीवन तो कम से कम तो आप आते। एजुकेशन में कहो, मेडिकल फील्ड में कहो, या सोशल अपग्रेडेशन में कहो, आप डालते तो अच्छी बात है ना। आखिर इंसान के लिए ही तो सब कुछ है। इंसान नहीं है तो क्या है? न धर्म है, न संस्कृति है, न राष्ट्र है। इंसान है तभी तो है। और वो अच्छा इंसान की तरह अच्छा जी सके, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले के लोग मंदिर बनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। उन्हीं के बच्चे वो बोलते हैं कि क्या करना है मंदिर में पैसे डालकर। मतलब आज की पीढ़ी का सोच चेंज आज भी क्या होता है कि आम इंसान की सोच कम हुई है, मगर साधु संत सन्यासियों के इंटरेस्ट कम नहीं हुए। उनके लिए हेड क्वार्टर्स हो जाता है। एक नया मंदिर बनाया, संस्था बनी, मतलब ये मेरा हेड क्वार्टर्स हो गया। अभी मैं कभी भी आ सकता हूँ, सेटल हो सकता हूँ, और मैं कहूँ वही आएगा क्योंकि मेरा मंदिर है। देयर इज अ क्वेश्चन। नाउ यू अंडरस्टैंड मी? आपको नहीं बनाना है, मगर आप सबको प्रेरणा करेंगे। हमारा तो एक मंदिर होना चाहिए गांव के अंदर, यहाँ तो होना चाहिए अपना सिर, अपना वतन है, फिर नाम लगेगा उसका और हुकूमत चलेगी। नाउ यू अंडरस्टैंड? दैट इज अ प्रॉब्लम। नामों के पत्थर लगाने बंद कर दें तो कोई योगदान ही नहीं करे, और महाराज भी उद्घाटन नहीं करे, उसका प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे। खाना नहीं करो तो लोग नहीं आते आजकल तो ये खाने की बात तो सर छोटी बात है, मगर नहीं, ये बहुत भी बड़े-बड़े खाने, इतने बड़े-बड़े खाने वो नहीं होने पैसे तो चाहिए। इसलिए होते हैं। आपके सामने एक सबसे बड़ी परंपरा इज है ओके, मगर क्या करते इतने में तो कम से कम खाना तो पेट में भी जाता है। मगर वो तो भले इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए, मगर कम से कम आम लोगों को इतना तो बेनिफिट होता है। कम से कम गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के और पुअर लोग हैं। 2 सब्जी रोटी लड्डू पूरी 7-7 9 मिठाई से खाना होता मंदिरों में, मैं तो जाती नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम आम लोगों को हेल्प के लिए पैसा जाना चाहिए। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मंदिर नहीं बनना चाहिए ये भी नहीं कहता हूँ। ज़रूरत के मुताबिक मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ, बड़ी बनाओ, मगर इतनी सारी नहीं बनाओ लोगों का पैसा वेस्ट। ये साधना का साधन है। अगर आप 10 मंदिर बनाओगे एक ही धर्म के, फिर 10 मैनेज नहीं होंगे, नहीं हो रहे, आज भी नहीं हो रहे, फिर वही खंडेर हो जाएंगे। उसके बाद तो 2 बनाओ और सक्षम बनाओ, ये मेरा कहने का मतलब है। नहीं बनाओ वो नहीं है, मंदिर में क्या मगर उसके बाद बाकी का पैसा आम जनता के लिए खर्चो, मेरा कहने का मतलब है। भले आप आपके संप्रदाय के लोगों में बांटो, मगर हमसे उसका जीवन तो ऊपर आएगा। एजुकेशन में और में ऐसे लगाए तो अभी आप समझे तो आउटपुट है उसका, मेरा कहने का मतलब 2-2 4-4 करोड़ रुपए में मंदिर बना नहीं बनता है तो 4 रुपये में वो तो जमाना चला गया। ऊपर लग रहे हैं। 25 करोड़ से ऊपर नहीं आएगा। अभी कहने एक का परंपरा मतलब यही था, जो बेसिक है। मंदिर में जो भी योगदान आता है, चाहे वो बोलियां आती हैं, चिट्ठे आते हैं, देव द्रव्य की राशि होती है, उसको आप जो आप मत फरमा रहे हैं कि भाई आम आदमी के कल्याण में आप उपयोग में नहीं कर सकते हो, मंदिर के निर्माण में लगेगा। क्या करें? ऐसा गुरु भगवंतों ने कहा, तो अभी हमारे मैंने साधन सभा में पास करवा दिया कि देव द्रव्य का 50% हिस्सा हम समाज के उत्थान में, बस, अच्छी बात है। परिवारों के उसमें लेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी अनुमति दी जाए। और साथ 100% लोगों ने अनुमति दी, ईमानदारी में कितना पैसा करवा दिया। ये भी एक रिचुअल है, देव द्रव्य कहीं लगाना नहीं, पाप आज लगता है। हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है वो। पहली और बार। करो, लोग ही नहीं रहेंगे तो धर्म का रहेगा। और सही बात है। सबसे बड़ी, बहुत अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात है, हम जिस एंगल से डिवाइड हो गए थे, अभी ये आध्यात्म विज्ञान का काम है, यूनाइटेड हो जाना है। मेंटल लेवल पे बनाया सब। गलती को निकाल दो। मैं कहता हूँ आपके यहाँ गांव में कोई भी धार्मिक संस्था है, वो समाज की होनी चाहिए, धर्म की नहीं, नंबर 1। और वो संस्था के अंदर, वो मकान के अंदर दुनिया का कोई भी धर्मगुरु
प्रवचन के लिए आ सकना चाहिए। समाज बात भी है, धर्म बिल्कुल, का ही है ना, बिल्कुल। सब। ये धर्म का मतलब क्या है? तो बाकी क्या सब गलत है? हाँ, क्यों नहीं आ सकते? धार्मिक स्थान हमने पैसों से बनाए, समाज के पैसों से, तो कोई भी धर्मगुरु क्यों नहीं आ सकता है? आ सकते हैं। तो फिर मगर लेबल लगा दिया तो हाँ एक ही फिर धर्म भी के अलग अलग गुरु नहीं आ सकते, एक ही हाँ हाँ हाँ। स्थानक में मंदिर वालों को कई कई जगह नहीं, पे स्थानक में स्थानक वाले भी नहीं आ सकते। हाँ, दूसरे रत्न उसके मंच वाले टोले के होते हैं, रत्न मंच हाँ। में नहीं आ सकते, तो रत्न मंच वाले ज्ञान मेरा कितना डिवीजन, हम कितने बढ़ गए, बढ़ गया। कितने छोटे हो गए, बात बड़ी करते और हो गए छोटे। फंडामेंटल एक है पर सिस्टम अलग अलग बना दिया। हमारे यहाँ जवाहरनगर में एक सभा हुई धर्म सभा, उसमें मैं क्या है ये चीज कि भाई भगवान महावीर के हमने इतने स्वरूप बना दिए, इतने वो कर दिए कि उसको हम अवतरित हो जाए। उन्हें इस बात का आभास नहीं होगा कि मेरे कौन से स्वरूप के लिए मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गरीबों हो जाएगा। नहीं, महावीर तो धरती का ही है सर, सही ऐसा बात नहीं है। कि क्योंकि अपने अंदर सब जगह एक ही महावीर है। कोई हाँ, क्या उसके हिस्से करना, टुकड़े करना। उतने ही आदमियों को तो फिक्स हो। तो मेरा कहने का मतलब है, और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान जो है वो सनातन सत्य को प्रेजेंट करता है, जो था, है और रहेगा। वो सांप्रदायिक सत्य को प्रेजेंट नहीं करता है। सांप्रदायिक सत्य हमने बनाया, सनातन सत्य तो लॉ ऑफ नेचर है, वो कोई बना सकते हैं? नहीं है। और हमारे जो महान धर्मगुरु थे उन्होंने कभी सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं कही। सांप्रदायिकता ही तो बंटवारा है, वो कैसे बात करेंगे? क्या रामकृष्ण मायूर ने बंटवारे की बात कही थी? नहीं, समझ में आया? जब भी उन्होंने धर्म का प्रसार किया तब सबके लिए ऐसा ही बताया था। बिल्कुल। कोई एक संप्रदाय, एक व्यक्ति, ये युद्ध के लिए वो नहीं था। संपूर्ण मानवता के लिए। फिर डिवाइड कर दिया। आप समझे? अभी उसको करेक्शन करने में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि जो जड़ आ गई है, माइंडसेट जड़ आ गई। मगर देखो, जब लोग जाग जाते हैं तो वो होके ही रहता है। लोग जाग जाए। आप समझे? विश्व के लोग वैसे तो इनडायरेक्टली थिंकर पीपल मानते हैं कि सभी धर्मों की जड़ हिंदू धर्म से ही निकली है। हिंदू मतलब कोई रिलीजन की बात नहीं करता हूँ, हाँ, हिंदू फिलॉसफी कि जैन से, वैष्णव से, ऐसे मैं नहीं कहता हूँ। हिंदू फिलॉसफी से सभी और धर्मों का भी उत्पन्न हुआ है, आदि हुई है, और मानते भी हैं। क्राइस्ट ने भी ये कहा है, सोक्रेटिस ने भी ये कहा है, पैगंबर ने भी ये कहा है अपने जीवन कथनी में। तो बात ये है, सनातन है वो तो है ही, तुम मानो या ना मानो। और जब पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने की बात करता है, जब पूरे विश्व को इंसानियत की बात करता है, जियो और जीने देने की बात करता है, सभी के उत्थान की बात करता है, उसमें पार्टीशन कहाँ है? कहीं नहीं। और एज अ फॉर्म ऑफ गॉड किसी को भी मानना चाहते हो तो मान सकते हैं, मगर डिवीजन क्यों करते हो समाज में? सिंबल के रूप में किसी को भी मानना है तो मानो, इंसान के साथ डिवीजन क्यों करो? आपकी दृष्टि के लिए किसी को भी मानना है तो मानो। एज अ ह्यूमन वी ऑल आर यूनाइटेड, और हमारा सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हमारा उत्थान। यस और नो? बाय ऑल एंगल्स, नॉट इन वन एंगल्स। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, स्वास्थ्य के रूप से, और हमारी सोच भी ब्रॉड होनी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ सकें, मतलब व्यू पॉइंट को, विदाउट एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन। इतना विशाल दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। किसी को गलत कहना वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कौन से एंगल से इनको एक्सेप्ट करें, दैट इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि हम एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ पाएंगे, गलत कहने से कोई बेनिफिट नहीं है और फिर विरोध हो जाएगा। आप गलत है ऐसा कहना आसान है, मगर बेनिफिट, मगर आप में भले ही 95% आप बुरे हैं, 5% तो अच्छा है ना, तो उसको हम एनलार्ज करेंगे ताकि 5 में से आप 10 हो। अगर मैं 95% के आगे आपको बुरा कहूँगा तो 95% उसमें आप 100 हो जाओगे। फिर अब आप बुराई कहे तो बुराई हो जाऊंगा, फिर
जिसको सींचेंगे वही बढ़ेगा। दैट्स समझ में आया? तो बुराई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अच्छाई को इतना एनलार्ज करो बुराई अपने आप ढक जाए, खत्म हो गई बात। बुराई को बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छाई को इतना एक्सपोज करो बुराई अपने आप खत्म हो जाए। ढक जाए। हैं? મારા એક્સપિરિયન્સમાં આ વસ્તુ આવી છે। લોનાવલાથી શુદ્ધાત્મા સાથે બેસી ગઈ છું, શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેસું છું, બધું ઓટોમેટિક આવીને મળે છે। और होता रहता है, मैंने कहा तो દ્રષ્ટિ सही। સુધરી ગઈ, શુદ્ધાત્મામાં બેઠા એટલે વિઝન તમારું પ્યોર થઈ ગયું, પ્યોર દ્રષ્ટિ થઈ એટલે દુનિયા પ્યોર જ દેખાય, તમે કોઈનો દોષ જ નહીં દેખાય, એટલે જગતને નિર્દોષ જોવાનું ઓટોમેટિક થાય। या और बाकी सब तो हो रहा है। कई लोग जीवन जीने में तनाव महसूस करते हैं, परिस्थितियों के आगे। मैंने कहा आपका जीवन आप नहीं चला रहे हैं, आपका जीवन चल रहा है, वो आपके कर्मों के मुताबिक चल रहा है, उसमें आपके एबिलिटी के मुताबिक प्रयास जरूर करो, क्योंकि क्या होने वाला है वो आपको मालूम नहीं है। मगर लोड मत लो, क्योंकि राम को भी युद्ध करना पड़ा था, कृष्ण को भी करना पड़ा था, ये अच्छी बात नहीं थी, मगर संजोग लेकर आए, क्या करोगे? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ ने युद्ध किया था, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करके करोड़ों की हिंसा किया था, तभी वो चक्रवर्ती बने थे। तो कहने का मतलब यह है, लोड मत लो, अपने जीवन को अच्छा जीवन जीने का प्रयास करो, जरूर करो, मगर जो हो रहा है उसको स्वीकार भी करो, ब्लेम क्लेम नहीं करो, यही मेरे कर्मों का फल है। प्रयास करने को कोई मना नहीं करते, सभी व्यक्ति को आ जाइए, सभी व्यक्ति को प्रयास करने का तो अधिकार है ही, सभी व्यक्ति को प्रयास करने का अधिकार है, कोई मना नहीं करते, सब व्यक्ति प्रयास करें, मगर प्रयास के बाद जो हो बनता है स्वीकार करो। क्या राम ने रावण को समझाने का प्रयास नहीं किया था? तो युद्ध हुआ, बाद में हिंसा हुई, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया ना, तो नहीं किया। कृष्ण भगवान ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, सारे प्रयास किए, फिर भी नहीं समझे और युद्ध किया, करोड़ों लोगों की हिंसा हुई, हमने एक्सेप्ट किया ना। तो हम अपने जीवन में प्रयास करने के बाद जो कुछ भी होता है, अगर दूसरों का एक्सेप्ट करते, हमारा क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं है। सही सही, क्या उनका जीवन सुनिश्चित था, हमारा नहीं है? बिल्कुल निश्चित। बिल्कुल सबका है। मगर लोग कहते हैं, धर्मगुरु कहते ये तो उनकी लीला थी, बस। फिर बाद में लोगों की सोच खत्म हो गई, खत्म हो जाती है। जहाँ लीला देनी नहीं थी है। वो खत्म कर दिया। सही बात है। समझ में आए? हाँ ये क्या, सॉरी ये ट्रेजेडी हो गई। हाँ। और पाप को लीला करके खत्म कर दिया। जबकि लीला यानी कुछ नहीं। सच्चाई जानने के लिए प्रयास करना ही लोगों ने चुना। हाँ। जब लीला बता दी, आप क्या और क्या, करोगे? तब क्या करेंगे कोई? जब किसी ने कहा कि हम जिसको इष्ट देव मानते हैं, हम जिसको भगवान मानते हैं, अगर भगवान ने ही, उनकी अनेक रानियां थीं, वो राजमहल में रहते थे, उन्होंने भी युद्ध किया था, युद्ध में छल कपट भी किया था, तो क्या हम करेंगे तो आप सही कहोगे? तो बोला नहीं, उनकी तो लीला थी। यानी सच्चाई समझने के लिए किसी को आगे बढ़ने को कहा ही नहीं। आप अच्छे बनो, भले हमारे इष्ट देव अच्छे थे कि नहीं, ये उनकी लीला थी। ये मामी सा, ये आप ये सब नए हैं स्वामी जी, आपका विज्ञान मेरे हिसाब से आपको पहली बार ही सुन रहे हैं, हाँ, तो उस हिसाब से यस यस यस। तो इसीलिए हम सब अपने जीवन में वास्तव में सनातन सत्य को ही समझना चाहिए, और प्रयास भी वो होना चाहिए। धार्मिक सत्य तो हमको बाय बर्थ मिला है, हाँ कि ना? बिल्कुल। सनातन सत्य हमको पाना पड़ेगा।
बाय बर्थ मिला है वो सांप्रदायिक सत्य है। या सुन लो, बर्थ से सनातन सत्य नहीं मिल सकता। आप पैदा होंगे, माँ बाप एक ही संप्रदाय की बात करेंगे, बाकी की नहीं। या सुन लो, तो आपको रूट से तो ज्ञान मिला है सांप्रदायिक सत्य, और सनातन सत्य आपको ढूंढना पड़ेगा और इसको दृष्टि में सेट करके अनुभव भी करना पड़ेगा। और वो सनातन सत्य है, वो कोई व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि सनातन का मतलब था, है और इसीलिए व्यक्ति का हो सकता नहीं है। व्यक्ति के द्वारा व्यक्त हो सकता है, व्यक्ति क्रिएटर नहीं हो सकती है। यस और नो? ये तो सिंपल बात है ना। तो हमको जो समझना था कि आखिर शरीर क्या है, दुनिया क्या है, शरीर कैसे चलता है, आत्मा क्या है, वो समझना था। मगर ये सब बातें भूल के हमने धर्म में चले गए। पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है, प्रायश्चित कैसे होता है, सभी धार्मिक क्रिया कैसे होती है, उसमें हमने शक्ति लगा दिया। सनातन सत्य समझने के लिए प्रयास किया ही नहीं, और नहीं किसी ने हमको गाइड किया, गाइड भी नहीं किया। तो आम जनता तो जो धर्मगुरु कहेंगे वही करते रहेंगे, वो बेचारे क्या करेंगे। जब आप गाइड ही नहीं करोगे तो वो कैसे करेंगे, कैसे आगे जाएंगे। यस और नो? कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में सनातन सत्य समझने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, और नहीं किसी ने हमको गाइड किया। आप प्रयास तब कर सकते जब कोई आपको दिशा बताए, नहीं तो कैसे करेंगे। वही क्रियाकांड करते रहे जो बताए, और पाप पुण्य का सेंटर में रख के करते रहेंगे। मगर पाप पुण्य से आगे सनातन सत्य है, वो हमने सोचा तक नहीं। सनातन सत्य में पाप पुण्य नहीं आते हैं, अज्ञान में पाप पुण्य आते, वो हमने देखा भी नहीं। लोग कहते हैं कि आपको संसार में रहना है, जीना है, सब सुविधा चाहिए तो पुण्य चाहिए, देवलोक में जाना है तो पुण्य चाहिए। मगर ये बात क्यों पर नहीं बताते हैं कि मोक्ष में जाने के लिए क्या चाहिए। बार बार यही कहते हैं कि पुण्य तो चाहिए, पुण्य तो चाहिए, और पाप हो गया तो प्रायश्चित करो। ऐसा क्यों नहीं कहते कि कैसे करके अज्ञान निकल जाए जिससे पाप पुण्य ही नहीं बने, वो बताते हैं नहीं है। जो बताना चाहिए वो नहीं बताया, और इसीलिए अज्ञानता के वश हम सब भटक रहे हैं। तो बात सनातन सत्य को बताना था, और सनातन सत्य का मतलब कुदरत का कानून जो था, है और सतयुग में भी वही कानून, और कलयुग में भी चारों गति भी वही की वही रहेगी, और मुक्ति और मुक्ति का मार्ग भी वही रहेगा। बताने वाला चाहिए। और इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान ने वर्ल्ड के अंदर सनातन सत्य की जागृति लाना कई सालों से शुरू कर दिया है, और आज लाखों लोग मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सभी धर्मगुरु अपने प्रवचन में विज्ञान, कुदरत के कानून की धीरे धीरे बात कर रहे हैं, जो पहले करते नहीं थे। पहले तो यही बताया जाता था धर्म और विज्ञान अलग है, क्योंकि विज्ञान में तो प्रूव करना पड़ेगा, धर्म तो श्रद्धा है, आपको मानना ही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। भी माला की नहीं को तो इतना पुण्य होगा, अभी लॉजिक क्या है, मानना पड़ेगा। आप प्रूव कर सकते हैं, पूजा करोगे, आरती करोगे, जितना पुण्य होगा, कोई लॉजिक है, मानना पड़ेगा। तो सनातन सत्य ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो सभी चीज नहीं मानते, आरती अरदास वो करे तो पुण्य बनेगा, बोल कैसे बनेगा बताओ। नहीं, मगर पढ़े लिखे लोग भी क्या होते हैं,
जब उनकी परिस्थितियाँ ऐसी आती है मुश्किल वाली, तो भूत बुआ को भी मानते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे, जाए तो जाए कहाँ, कुछ तो रास्ता ढूंढेंगे न बेचारे। ऐसा है। और ये कलयुग के अंदर, और खास करके अभी भौतिक जमाने के अंदर मानसिक रोग होना, क्या बताया, मानसिक रोग होना, हाँ, और मानसिक रोग से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये साधारण बात हो गई, साधारण आम बात हो गई। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, मोर देन इनफ पैसा कमा रहे हैं, मगर दोनों का मेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ने। और प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, अंदर है। आज से 100 साल पहले पत्नी के पास घर के अंदर खाने की सब चीज भी नहीं थी, हाँ, तब भी कंप्लेन नहीं था। पानी नदियों के अंदर से उठा के लाते थे, जी। नदियों के अंदर से पानी उठाना, स्नान करना, कपड़ा धोना, बर्तन करना, वहाँ करना, क्योंकि उठा के लाना, मगर कंप्लेन नहीं करना, नहीं करना। घर के अंदर जो चावल वगैरह आते थे उनको खुद हाथों से वो पीसना, आटा पीसना, गेहूं पीसना, आप समझे, कंप्लेन नहीं था, नहीं करते थे। और बाकी सब चीजें घर पे ही बनाना, फिर भी थक गया ऐसा नहीं था। बोलते थे। घर में 1 बार 2 बार 3 बार भी सफाई करनी तो वो करते थे, हर रोज हाँ, अपने आंगन को साफ करना वो करते थे। और धूप में काम करना, जैसे नदी किनारे पर, हाँ, आप समझे ना, घर के बाहर काम करना, सूर्य के नीचे, ये उनकी आदत थी। तो विटामिन डी तो मिल ही जाता था, तो स्पेशल बीच पे जाना पड़ता नहीं था उनको। एंड दे आर वेरी हेल्दी। इनको ना फिजिकल प्रॉब्लम था, न मेंटल प्रॉब्लम था, न सोशल प्रॉब्लम था। पति अपना काम करते थे, पत्नी अपना काम करती थी, दोनों का फील्ड अलग अलग था, कोई किसी को कंप्लेन नहीं था। इतना मेहनत करने के बाद भी। और आज इतना सारा साधन संपन्न होने के बावजूद भी वही कंप्लेन, हम तो थक जाते हैं, क्या सब काम हमको ही करना है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्या है, ईच एंड एवरी हाउस। समझ में आया, इतनी फैसिलिटीज होने के बाद सभी प्रकार का मशीन है, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, मिक्सचर और बाकी सब चीज़ें रेडीमेड मिलती है। मेहनत करनी है, आपको बनाना ही है, तो भी कहता है बहुत काम है। घर में साफ सुथरी वाला है तो भी बोलता है बहुत काम है। नहीं करते क्या हो, पीसते थे मसाला, सफाई वाली के पीछे घूम घूम के थक जाते चक्की हैं। में तो पीसा। इतनी देर में घर क्या साफ हो करेंगे। अब तो नौकर चाहिए, उनके पीछे पीछे भागो, इधर से करो। तो ये क्या सचेत प्रयासों से तो सोच को बदला गया। इसीलिए व्हाट्सएप में एक पत्नी प्रार्थना करती है कुदरत को, हे कुदरत तुम दोबारा कोविड ला दो। तो कुदरत ने कहा क्यों भाई, तो कि इसीलिए फिर काम वाले की जरूरत नहीं है, पगार देना नहीं है, 24 आवर्स घर में है, बोलते नहीं है। इतना बेनिफिट है, 24 घंटा घर में, बुलाना नहीं है और पगार भी नहीं, और संपूर्ण विश्वास हो, बोलते तो ऐसा कहाँ मिलेगा कोविड के अलावा, बाहर से तो आएगा नहीं। तो ऐसे भी सोच लोगों की होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दुनिया चलती है वो कुदरत के कानून से चलती है, किसी की मर्जी से नहीं चलती। और हमारा पूरा जीवन, इवन दो श्वासोश्वास भी फिक्स है, कम ज्यादा नहीं ले सकते। और श्वासोश्वास के साथ हमारे कर्मों की भुगतान भी क्या है, फिक्स है। जितने कर्मों की भुगतान इज इक्वल टू योर श्वासोश्वास, इसका नाम है आयुष्य कर्म। ऐसा नहीं कि कोई कर्मों की भुगतान नहीं है और आयुष्य कर्म है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं काम सकता। होने के बाद ही आयुष्य खत्म होगा। हमको कई लोग कहते हैं, बुद्धिशाली लोग होते हैं, इसमें से कैरेट निकालते हैं, बोला स्वामी जी हम जब सो जाते हैं तब तो कोई क्रिया करते नहीं है,
तो फिर आप कहते हो कि बिना कर्म तो श्वास चलते नहीं है, तो फिर सो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो फिर ये तो बिना कर्म हुआ। तो मैंने बोला स्वप्न भी कर्म है, बोलते नहीं है, किताब में देख लेना, स्वप्न आना भी कर्म है। हमको कुछ मालूम ही नहीं है। ये विज्ञान सब टैली करवाता है कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड इन योर करंट लाइफ, यू कांट डू एनीथिंग थ्रू योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इंडिपेंडेंटली इन दिस वर्ल्ड। Everything is decided as per your previous birth karma program. माता पिता भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, भाई बहन भी नहीं कर सकते हैं, धर्म भी नहीं कर सकते, रहने का घर भी नहीं कर सकते, और कब मरने का है वो भी डिसाइड नहीं कर सकते, बोलते नहीं है। हाँ। और कब महल में रहेंगे, कब जंगल में जाना वो भी नहीं कर सकते हैं, बोलते नहीं है। वो भी नहीं। जैसे ठीक है, आई आई पर बीवी और हस्बैंड के लिए कहते हैं कि ये मैंने किया। इनको ऐसा कर दो, आप बैठ पाओगे, पीछे लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बस आपको इजी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सनातन सत्य की खोज और सनातन सत्य को जानना, अनुभव करना, इसी को ही कहते हैं हिंदू फिलॉसफी। और यही हमारे भारत की पहचान है, भारत का खजाना है। फिलॉसफी, रिलीजियन नहीं, सिद्धांत जो था है और रहेगा। और फिलोसॉफी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, बता सकते हैं। रामकृष्ण महावीर ने फिलोसॉफी क्रिएट नहीं किया है, प्रेजेंट किया है, विच इज ओन एक्सपीरियंस। यस और नो? और हम प्रेजेंट क्या करते हैं? राम का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, महावीर का ज्ञान, ऐसा हो सकता है? तभी तो दुविधा हो गई। They create the problem and puzzle. They all are respected and great people, but they are not creator. They realize the fact of universe and present to the people of the world. तो इसमें मना नहीं करते हैं। उनका ऐसा क्यों बोलते हो? तभी तो डिवीजन हुआ। यस और नो? यस। सनातन सत्य किसी का हो सकता है नहीं। और किसी का है वो सनातन सत्य हो सकता है। नहीं। यस और नो? अगर तुम कहोगे ये इसका है तो फिर सनातन सत्य नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था। फिर यस और बात को स्वीकार करना पड़ेगा। गोल गोल नहीं चलेगा। स्वामी जी, आजकल सनातन का शब्द का बड़ा उपयोग बढ़ गया है। मुस्लिम कहते हैं हम सनातन हैं, हिंदू कहते हैं हम सनातन हैं, ईसाई कहते हैं हम सनातन हैं। क्या करेंगे? जो माहौल बनेगा उसमें सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे अपने दृष्टिकोण से। आजकल बड़ा प्रचलित हो गया सनातन शब्द, पहले इतना प्रचलित नहीं था जितना आज हो गया। और अभी कुदरती कानून, कुदरती रचना भी धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाएगा। दुनिया को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन है, ये मेरा नहीं है। लॉ ऑफ नेचर तो अल्टीमेट है। एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सांप्रदायिक सत्य नहीं है। प्रकृति का नियम और कानून तो कल को लोग तो ये भी कहेंगे मुंह से खाना हमने सीखा है, मुंह से तो पहले भी खाते थे। छोड़ो ये बात। अभी स्वामी जी एक दुविधा है, लाइक अभी की जो जनरेशन है ना, दे नेवर एवर बिलीव पूर्व भाव और आने वाला। उसका क्या? पूर्व भाव उनको समझाया कैसे जाए? वही मैं कहता हूँ, पूर्व भाव है, इसका बहुत सारा प्रूफ है। प्रूफ समझते हैं ना, वर्ड्स नहीं, प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है जब आपको बताया गया तो आप निरुत्तर ही रहेंगे, इसको प्रूफ बोलेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, इसको प्रूफ बोलेंगे। प्रूफ के आगे किसी की चलती नहीं है, मौन होना पड़ेगा। जब हम रिलेटिव सत्य की बात करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन होगा कि मेरा ये व्यू पॉइंट है तो ये मेरा है। मगर जब सनातन सत्य का प्रूफ देंगे तो ऑप्शन नहीं होगा। और सनातन सत्य कुदरती कानून के ऊपर, और कुदरत कॉज एंड इफेक्ट के साइंस पे चलती है। कॉज एंड इफेक्ट वो साइंस है, वो धर्म नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म एंड कर्म फल,
एग्जाम एंड रिजल्ट। ये तो बिलीव करेंगे ना दुनिया, हाँ, कि नहीं करेंगे? करेक्ट। और कोई चीज की इफेक्ट पहले होती है या कॉज पहला होता है? और कोई भी इफेक्ट आई मतलब कॉज होना चाहिए बिफोर, ये भी प्रिंसिपल है। यस और नो? यस। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि मेरा जन्म ये माँ बाप के घर में हुआ, वो कॉज है कि इफेक्ट है? इफेक्ट है तो कॉज होना चाहिए। तो कॉज कब किया था वो बताना पड़ेगा। वो तो पूर्व भूमि हुआ। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, फिर रैंडम नहीं चलेगा। सही बात है। अगर आप निरुत्तर हैं तो फिर एक्सेप्ट कर लो, यू अंडरस्टैंड? और है तो उत्तर दो। तो पहले बताना ही ऑप्शन, और साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे। जब सिद्धांत की बात करोगे, विज्ञान की बात करोगे, कौन मना करेंगे? और कई लोग कहते अपने बुद्धि से हमारे पास आते हैं तो स्वामी जी ये तो भगवान की लीला है। तो मैंने कहा भगवान की कोई भी लीला है, हमको कंप्लेन नहीं है, मगर हमको क्यों भुगतान करना पड़ता है वो तो मेरा प्रश्न है। बोलते नहीं है, उनकी लीला जो करनी है करे, हमसे क्या मतलब? हमारी आइडेंटिटी इस दुनिया के अंदर स्वतंत्र है, उनकी लीला से हमको क्या मतलब है? जो करना है वो करें। ये भी आंसर करेक्ट नहीं है। और वेस्टर्न लोग कहते बायोलॉजिक है, इट इज नॉट करेक्ट। बायोलॉजिक बॉर्न है, पर व्हाई यू गॉट इट द पेरेंट्स? बिकॉज यू आर सफरिंग। व्हेन यू बॉर्न इन अ पुअर हाउस यू आर सफरिंग। व्हाई? पैदा होते ही आपने क्या किया? सही बात है। बताइए, व्हाई डिस्क्रिपेंसी? व्हाई? तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना। अगर कॉज इफेक्ट को जानते, इफेक्ट ऐसे क्यों आई बताना पड़ेगा ना। विदाउट कॉज तो नहीं आएगी ना। यस और नो? तो सिंपल बात है। रीइंकार्नेशन कोई माने ना माने वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास प्रूफ के साथ प्रेजेंटेशन है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ नहीं मानना वो लॉजिक नहीं है। क्या बताए? नहीं मानना वो लॉजिक नहीं है। नहीं मानना वो एक प्रकार का विरोध है और अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन है, और कुछ नहीं है। और बुद्धिशाली व्यक्ति अगर होगी तो कहेंगे आप ये कहते तो मेरा ये व्यू पॉइंट है, तो इसको कम से कम इंटेलिजेंट कहेंगे। मगर आपके पास उत्तर नहीं है और फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका ऑपोजिट, दैट्स इट, देयर इज नो लॉजिक। ऑपोज करना कोई नई बात, हम दुनिया के सभी व्यक्ति को नहीं मान सकते, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई अचीवमेंट भी नहीं है, ये फुलिशनेस है। किस व्यक्ति को कैसे माना जाए या किनकी बात कैसे माना जाए वो सोचना वो बुद्धिमत्ता की बात है। किसी को नहीं मानना, गलत कहना वो बुद्धिमत्ता नहीं है, उसमें कोई आपको बेनिफिट भी नहीं है। तो बात ये है, अंदर आ जाओ थोड़े थोड़े। तो उनका एक ही हर्ट है, लगभग 70% जो यंगस्टर है ना, ये जीवन मिला है, हम उसको मौका देके मस्ती से जी बिताना चाहता है। We never believe in anything. Like you know, ऐसे shrewdly they arguing. So that is very. पर जब प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम है तो आप है नहीं मैं आप प्रॉब्लम आते एक मिनट प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम आए वो प्रश्न नहीं है। आज हर मंदिर में या हर धर्म सभा में 67% युवा होते हैं क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। ये भी प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है, शब्द नहीं है। Why they are going there if they are not believe? Why? ये तो प्रूफ है ना। हर मंदिर में जाते हैं सैटरडे संडे, हर धर्म सभा में जाते हैं। क्यों जाते हैं फिर? अगर नहीं बिलीव करते 70% तो क्यों जाते हैं भाई? घूम फिर के श्रद्धा की बात है, मगर नहीं, उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए जाते हैं। तो इनडायरेक्टली भी तो ऐसे करते हैं, कैसे करेंगे? पकड़ेंगे तो सही ना। आजकल धर्म गुरुओं को छोड़कर के मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मोटिवेशन स्पीकर भी है, वो तो बिजनेसमैन है, इसे कॉमर्शियल मैन, वहाँ भी जाते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ
अगर आप बुद्धिशाली है, शक्तिशाली है, तो फिर आप अपने आप को डिपेंडेंट क्यों बनाते हो? जीवो अपनी मर्जी से, कौन मना करता है? प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व करो, आप बुद्धिशाली है ऐसा आप मानते हो? यस और नो? देन व्हाई यू लिव डिपेंडेंट? स्वतंत्र बनो, ऐसा पॉसिबल नहीं। कॉमन सेंस की बात है सर, कॉमन सेंस की बात। एक व्यक्ति की उम्र आज 50 साल है, 50 इयर्स, और 50 साल की उम्र से जन्म से अभी तक की जो उम्र हुई, उसमें उस व्यक्ति को लाखों लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प किया है। हाँ। घर में, पढ़ने में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, या प्रॉब्लम में, मेडिकल फील्ड में हजारों लोगों ने हेल्प किया है अप टू द 50 इयर्स। यस और नो? और मैं कहता हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं। इज इट पॉसिबल? ईच एंड एवरी ह्यूमन दे आर डिपेंडेंट। मैं सभी की बात करता हूं। कोई कहता है मैं स्वतंत्र हूं, इज इट पॉसिबल? देखो, ये तो फिर अहंकार की बात है नहीं, मगर कहते हैं तो फिर क्या करेंगे? प्रूव नहीं कर सकते हैं। हाँ। वो कहते हैं मेरे को महोत्सव करना है, 25 साल के बच्चे को बोल देंगे माँ बाप को छोड़ के घर पे चला जाओ, रहो अलग, मालूम हो जाएगा घर कैसे चलता है। बोलना तो आसान है, जब घर में जाएगा तो मालूम है रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता है, गैस बिल देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। बोलते नहीं है, टेलीफोन बिल देना पड़ता है, सफाई वाले को पेमेंट करना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और नौकरी भी करना पड़ता है, सब कुछ काम भी करना पड़ता है, कपड़े भी साफ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ेगा। घर का मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र हो गए तो कुछ करना नहीं है। यू हैव टू डू एवरीथिंग। माँ बाप अच्छे हैं कि आपको सब प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। ये कोई बड़ी अच्छी सोच नहीं है। वी ऑल आर रिलेटेड विथ ईच अदर, इंटरडिपेंडेंस है। तो फिर आप समझे ना, आप अकेले कैसे जी? बताइए आपको, मैं कहूँगा किसी को कह दिया कि आपको 100 कमरे का मकान है, वो आपको दे देते हैं, और रोज आपको 2 टाइम खाना इस जगह पे मिल जाएगा, एक इंसान नहीं मिलेगा, वो नहीं जी सकता है। जीवो स्वतंत्र, बोलते नहीं है, जी सकता है? तो स्वतंत्र का मतलब क्या है? एक दूसरे के अंदर डिपेंड होना, वही तो सोसाइटी लाइफ है। यस और नो? और अहंकार करना कि मैं अकेला जीता हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल है? अगर आपको नींबू खाना है ना, तो नींबू वाले के पास जाना पड़ेगा। यस और नो? घर में नहीं आएगा। आप कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, हाउ इट इज पॉसिबल? हम एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट और जुड़े हुए हैं। हम स्वतंत्र नहीं है और हो सकते नहीं है। हम विचारों से स्वतंत्र हो सकते हैं, व्यवहार से तो नहीं हो सकते। समझ में आया? व्यवहार तो सबके साथ मिलकर ही करना पड़ेगा, और सभी का जो प्रॉब्लम है उसको एक दूसरे को एडजस्ट होकर सोल्व भी करना पड़ेगा। आप उसमें स्वतंत्र नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एक विचारधारा हो सकती है कि मैं कम से कम मिनिमम हेल्प लूँ, मैं कम से कम अपने शुद्धात्मा में रहने की कोशिश करूँ, वो कर सकते हैं। और संसार को समझने की कोशिश करूँ कि संसार कैसे चलता है, ये शरीर क्या है, वो समझने की कोशिश करूँ। इसको किसने बनाया, कौन चलाता है, कौन इसका अंत लाता है, और कर्मों की भुगतान कौन देता है, क्यों देता है, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। पाप पुण्य समझने से क्या बेनिफिट है? वेरी स्मॉल थिंग है। क्या है? इट्स अ वेरी लिमिटेड रेडियस। गलत नहीं है, मगर लिमिटेड रेडियस है। इससे बहुत ऊपर विज्ञान है, इससे बहुत ऊपर सनातन सत्य। मैं उसकी बात करता हूँ। वो स्टैंडर्ड में कब तक रहेंगे? पाप पुण्य और प्रायश्चित के स्टैंडर्ड में कब तक रहेंगे? ये क्यों नहीं सोचते कि पाप पुण्य क्यों बनते हैं? बोलते नहीं है। क्या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यही पुण्य करो,
पाप नहीं करो, पाप हो तो प्रायश्चित करो, पर यही रेडियस में रहना है कि उससे आगे कुछ है? मगर वो सोचने की कोशिश नहीं करते। और ऐसे गुरु भी नहीं मिलते हैं जो आपको आगे जाने की कुछ बात कहे, इंस्पायर करे, वो भी नहीं मिलते हैं। और आज उन्होंने भी मोटिवेशन वाले की बात कहा। मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या है? मेरे पास 5-6 मोटिवेशन वाले अलग अलग समय पे आ गए, और एक बार नहीं 4-5 बार आ गए मोटिवेशन वाले। प्रश्न वो नहीं है। मैंने कहा मोटिवेशन का मतलब होता है इंजेक्शन विद पावर, इट इज एक्सपायर्ड विद स्ट्रेंथ। ये इंजेक्शन लगाएगा आज मोटिवेशन का, 1 वीक 2 वीक चलेगा, पावर बोलते नहीं है, क्योंकि वो कहता है वो होता है। मगर एक बार तो मेंटली पावर आ जाएगा। पावर का इंजेक्शन है, धीरे धीरे पावर क्या हो जाएगा, बैटरी डिरेल हो जाएगी, फिर 15 दिन के बाद वही का वही प्रॉब्लम। जब प्रैक्टिकल जीवन में जाएगा तो जो वो कहते हैं ऐसा होता नहीं है। वो कहेगा तुम चाहो तो गाड़ी लाऊंगा तो एक दिन आएंगे ही। वो मोटिवेशन वाला बोलते हैं भाई गाड़ी वाले रोड पे आ गए क्या करोगे? ये कर्मों का खेल है, ये मोटिवेशन का खेल नहीं है। लोग कैसी कैसी बातें करते, और पढ़े लिखे लोग समझते हैं। आप समझे? सकारात्मक सोचो तो जो सोचो वो होगा, पॉजिटिव थिंक करो। भाई पॉजिटिव सोचना वो जीवन जीने का तरीका जरूर है, हम मना नहीं करते हैं, मगर पॉजिटिव सोच वो जीवन की अवस्थाओं का बदलने का तरीका नहीं है, ये भी स्वीकारना पड़ेगा। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो राम और कृष्ण का युद्ध नहीं होगा, तो फिर पॉजिटिव सोचना एक अलग बात है, और अवस्था को स्वीकारना वो भी। पॉजिटिव का मतलब गलत होगा ही नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मगर पॉजिटिव का मतलब होता है हर परिस्थितियों में अच्छाई क्या है वो सोचो। अगर मेरा नुकसान 5,000 का हो गया तो हम कहेंगे तो 10,000 का तो नहीं हुआ, 10,000 का हुआ तो कहीं लाख का तो नहीं हुआ, लाख का हुआ तो कहीं 10 लाख का। तो ये पॉजिटिव सोच है, वो जीवन जीने के लिए अच्छी बात है, मगर वो अवस्था को परिवर्तन करने के लिए नहीं है, अवस्था को स्वीकार करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। देखो जीवन हर व्यक्तियों का, रामकृष्ण महावीर का भी जीवन संघर्ष वाला ही था। यस और नो? इट इज नॉट वेरी सिंपल, करेक्ट और नॉट? और इसीलिए हमारा जीवन आसान होगा वो समझने की कोशिश मत करो, मगर जो जीवन चल रहा है उसमें हम कौन सी दृष्टि पाए ताकि वो डिफिकल्टी वाला जीवन हमको आसान लगे। जीवन वही रहेगा, दृष्टि ऐसी होनी चाहिए वो आपको आसान लगे, और आसान बताने का, आसान समझने का, आसान अनुभव करने का तरीका ही आध्यात्म विज्ञान बता रही है। यस और नो? यस। डिफिकल्टी को भी आसानी से पास कर सकते हो क्योंकि कुदरती रचना। यस और नो? जन्म से मौत तक हम बार बार कहते हैं ये जो शरीर है उनकी डिजाइन कुदरत ने बनाई, सबकी डिजाइन एक ही है क्या नहीं? और फिर फिजिकल बॉडी डिजाइन, फिर बॉडी, ये बॉडी पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो भी किसका है क्या नहीं? कुदरत कहते हैं तो क्या समझना? बताओ पहले इसको कंप्लीट कर दूं। ये भी कुदरत का है, ठीक है? इसके बाद हम जीवन जिएंगे तो बॉडी को क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए हवा पानी खुराक, वो भी कौन देंगे? नहीं, ऑप्शन है कोई? नहीं। अच्छा, अभी हवा पानी खुराक लिया, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करके पूरी बॉडी में कंटिन्यूस फैलाना, वो काम कौन करेंगे? नहीं, हम करेंगे? नहीं, यस और नो? नहीं, आपके पास ऑप्शन है तो बताइए ना। जब डिजाइन उन्होंने बनाई, शरीर उन्होंने बनाया, फूड बनाया, आप समझे, डाइजेस्ट करके वो लाइव रखता है, फिर कहते हैं मेरा शरीर है मैं चलाता हूं। नहीं तो तुम चलाओ ना। सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना कि आपके हाथ में, और पैदा होते हैं
माँ बाप का सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, भाई बहन का सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, रहने का घर मिलता है आपके हाथ में नहीं है, धर्म मिलता है आपके हाथ में नहीं मिलता है। और जीवन में अच्छे बुरे संजोग आते हैं, सुख दुख के, क्या हम क्रिएट करते हैं? वी आर द विक्टिम्स, यस और नो? मगर आज कौन प्रोवाइड करेगा? हम करेंगे, वो भी कुदरत करेंगे, यस और नो? व्हाई? बिकॉज दे गिव द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस बर्थ कॉज। व्हाई दे गिव द सफरिंग? बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ कॉज। आज सफरिंग कुदरत दे रही है, मगर रैंडम नहीं है, आपके कर्मों का। और लास्ट में श्वास बंदी कौन करेंगे? बताइए। तो बॉडी का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। वो समझने में धर्म कहां बीच में आता है? कहां बीच में आता है? नहीं, आर्ग्यूमेंट क्या है बताइए ना। अगर ये बात को नहीं स्वीकारना है तो आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसमें आर्गुमेंट हो सकते हैं। मैं कहूंगा हवा पानी खुराक खुद देती है, आप क्या कहोगे? हम बनाते हैं। आप कहेंगे डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी बॉडी को फैलाना हम करते हैं, बोल सकते हैं? नहीं। तो फिर आप क्या बोलते हैं? आपके पास क्या पावर है? आप अपनी मर्जी से श्वास भी नहीं ले सकते। फिर कहते हैं मैं मानने नहीं मानने का मतलब क्या? आपके पास उत्तर क्या है वो बताइए ना बोलना वो उत्तर नहीं है। आर्गुमेंट करो ना, विद सपोर्ट, विद सपोर्ट। अगर आपके पास आंसर है तो सपोर्ट के साथ बोलो, रैंडम नहीं बोलो, जो भी बोलो बैकअप होना चाहिए। ऐसे तर्क करने से कोई मतलब नहीं निकलता। जो भी बोलना है बोल सकते हैं, मगर बैकअप होना चाहिए, जिसके पास आधार होना चाहिए। रैंडम तर्क करे तो कोई मीनिंग है ही नहीं ना। तो तर्क नहीं होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। when you put up your view, it's required the backup। रैंडम बोलने से कोई मीनिंग नहीं है। तो मैंने जो बताया उससे कोई ऑपोज कर सकता है? नहीं। तो जब हमारी पूरी लाइफ कुदरत और कुदरती कानून से अंडर में है, हम कुछ भी अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं, जी सकते हैं, वो बताइए। बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं अभी बताता हूँ, ये बॉडी का फिजिक्स का मैंने साइंस बताया, अभी कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात करता हूँ। कुदरत यानी छोटा सा प्रश्न आया मेरे अंदर कि आज के परिवेश में ना बच्चों को पेरेंट्स बहुत प्रेशर करते हैं कि तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर या वही बनना है, और उसके पीछे बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वहाँ पहले जो कॉज डला हुआ है उसी का तो इफेक्ट आएगा ना। और ये बात नहीं मालूम होने के कारण प्रेशर ज्यादा आज के परिवेश में देखने को मिल रहा है। नहीं, प्रेशर नहीं करना चाहिए, गाइड करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जो भी करना चाहते हैं गाइड करो, फिर वो डिसाइड करे, फिर सपोर्ट करो। बट वो भी तो रिलेटिव सत्य हो गया। वो भी तो प्रेशर होना और सुसाइड करना, वो भी तो एक्चुअली आज का तो इफेक्टिव। प्रेशर होना वो रिलेटिव सत्य जरूर है, मगर वो एटीट्यूड करेक्ट है कि नहीं वो भी तो समझना चाहिए। हाँ, वो समझन अंदर की है। आज बीज डालोगे तो कल रिजल्ट आएगा ना। आज कहेंगे ये सही है तो फिर बीज वही डालोगे और रिजल्ट भी। तो आज हम गलती को गलती स्वीकारेंगे तभी तो बीज नहीं डालेंगे ना। तो बीज डालने के लिए भी समझना तो पड़ेगा ना कि दिस इज नॉट राइट। आप देखो, मैं सिंपल बात बताता हूँ। अगर मैं प्रीवियस बर्थ में डॉक्टर बनने का बीज लेकर आया, बीज समझते हैं? बीज का मतलब कर्म लेकर आया हूँ। तो अगर मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो भी मैं बीज लेकर आया हूँ, तो बीज का फल बनाने का काम कुदरत का है। दे प्रोवाइड द सर्कमस्टेंसेस। किसी के पास से लोन मिलेगी, हेल्प मिलेगी, किसी के पास से फ्री बुक मिलेगी, किसी के पास रहने का खाने का मिल जाएगा, मगर एक दिन आपको डॉक्टर बनेंगे क्योंकि आपने बीज डाला है। फल का काम कुदरत का ही था, है और रहेगा। बीज डालना ही आपका काम है।
आप धरती में बीज ही डालते हैं, फल कुदरत ही देता है। बोलते नहीं है। सही सही है सर। हम एप्पल नहीं बना सकते हैं, हम बनाना नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं? हम बीज डाल सकते हैं, बनाएगा कौन? उसका मैन्युफैक्चरिंग। तो बीज का फल देना किसका काम है? ऐसे हम कर्म का बीज डालते हैं, फल कौन देंगे? ये प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। अभी मैं उसी बात को आगे ले जाता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैंने डॉक्टर का बीज नहीं डाला है इन प्रीवियस बर्थ और आज मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप जबरदस्ती करते हैं कि आप डॉक्टर बनो, क्या मैं बन सकता हूँ? बन सकता हूँ? इज इट पॉसिबल फॉर माई टुडे एफर्ट आई बिकम ए डॉक्टर? इज इट पॉसिबल? फिर जबरदस्ती क्यों? वो बीज ही नहीं लाया, फल कहाँ से आएगा? आप सोचिए, तो बीज नहीं है फल कैसे आएगा? दैट इज द प्रिंसिपल। कौन सा बीज डालना है वो इंडिविजुअल मैटर है, मगर बीज नहीं है तो फल नहीं आए, वो भी तो समझना पड़ेगा ना। कोई जबरदस्त थोड़ी होगा, ये दुनिया अपनी मर्जी से चलती है। इतना ध्यान रखो, मेहनत करने से मजदूरी मिलेगी। क्या बताया? मेहनत करने से मजदूरी मिलेगी, और पढ़ाई लिखा कर तो सैलरी मिलेगी, और पुण्य से प्रॉफिट मिलेगा। बोलते नहीं है। मेहनत की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, अंगूठा चापूं, मेरा असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बोलते नहीं है, उसको सैलरी मिलती है। पुण्य की जरूरत। हाँ या ना? सच्चाई तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करो, मगर वैल्यू किसकी है? पुण्य की। ये भी समझो, अगर पुण्य नहीं है तो सब कुछ करना भी पड़ेगा। और पुण्य कैसे बनता है? ट्राई टू हेल्प द अदर पीपल एज अ ह्यूमन एंड विथ ह्यूमैनिटी। अच्छी बात है। यस और नो? ऐसे थोड़ी चमत्कार होगा। ये तो पता ही नहीं था कि पुण्य बनता ही कहाँ से है। वो ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी। मैं इंसान हूँ तो मेरे में इंसानियत होनी चाहिए। आई ट्राई टू हेल्प। आज कुदरत क्या करती है? ये वनस्पति बनाती है, गोल्ड डायमंड सिल्वर पैटो बनाती है, वो यूज करती है क्या? हमारे लिए करती है। कुदरत हमको सिखाती है, हम सीखना नहीं चाहते। मैंने पाया मेरा ही है बोलते नहीं। पर कुदरत ऐसा करेंगे तो कि हवा में तुम्हारा हक नहीं है, ये फ्रूट में तुम्हारा हक नहीं है, तो क्या करोगे? जी सकते? आज से ऑक्सीजन बंद। क्या होगा? तुम जी सकते हो? आज मेरा बंद नहीं देगा। तो नेचर विल गिव द गुड गाइडेंस टू अस, अगर लेना चाहते हैं तो। और इसीलिए हमारे भारतवर्ष की संस्कृति थी अतिथि देवो। ट्राई टू हेल्प द अदर पीपल वट एवर आई हैव इट। मेरे पास क्या है उसको मैं बांटूं, उसी में ही आनंद था। और आज संस्कृति बदल गई, किसी के पास क्या है किससे ले लो, वो संस्कृति हो गई। बुद्धि से, छल से, कपट से, मेहनत से, जबरदस्ती से, यही हो गया है ना। काल का प्रभाव है, मैं मानता हूँ, मगर इतना भी ध्यान रखोगे, हम काल तो नहीं बदल सकते हैं, मगर लोगों की सोच तो बदल सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हम काल को बदल सकते हैं। देखो, हर काल के अंदर राम भी और रावण भी होते हैं। तो यहाँ भी राम भी होगा और राम का मतलब अच्छा इंसान, रावण का मतलब नेगेटिव आदमी। तो वो तो होता ही है ना, तभी तो समाज चलेगा ना। इसलिए सब रावण होते, सब राम होते, ऐसा नहीं कहते। राम का काम राम करेगा, रावण का काम रावण करेगा। यस और नो? तो हमारा काम क्या है? जो वास्तविकता है दुनिया को बताना। कौन मानेगा, कब मानेगा, क्यों मानेगा, वो मेरा विषय नहीं है, बताना मेरा विषय है। और जब जाएगा, मेरे मुखारबिन से बाहर निकलेगा, एक सुनेगा, फिर दूसरे पास, तीसरे पास, ऐसे ही जाएगा ना। कोई चमत्कार तो नहीं होगा ना। आज राम और कृष्ण जब जिंदे थे इस धरती के ऊपर, उनका आयुष्य बड़ा था, 50-100 साल का नहीं था। मगर आप मेरे को बता सकते हैं कि राम और कृष्ण ने अपने जीवन में 5 व्यक्तियों के सामने भी कभी प्रवचन किया है? बोलिए। नहीं किया। तो क्या वो छोटे थे? नहीं।
कितने लोग सुनने वाले, उसके आधार से आप ज्ञान की वैल्यू रहेगी। नहीं। मगर उनके ज्ञान में पावर था, आज जाने के बाद भी करोड़ों लोग इसको, तो पावर होना चाहिए, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। पावर है तो दुनिया मानेगी, मनवाने की जरूरत नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर फैक्ट है तो आपको मानना ही पड़ेगा आपके प्रोग्रेस के लिए। आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। यस और नो? स्वामी जी, ये अभी की जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड बन गई है इंजीनियरिंग, और वो कुदरत को अपने वश में लेना चाहती है, उसका तो परिणाम हम देख भी रहे हैं कि इस वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं होता है। गोली चॉकलेट नहीं चाहिए नहीं। देखो आपको दुनिया को टेक्नोलॉजी से वो लोग देखो, कुदरत को वश करना चाहते हैं। वो तो हो नहीं सकता है, मगर टेक्नोलॉजी मानव के हित के लिए काम करने के लिए बना सकते हैं। कुदरत को चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है, आप समझे ना। जैसे पेट्रोल खत्म होता है तो सोलार का उपयोग करो, नहीं तो और कुछ जैसे वनस्पति होती है उसमें से कैसे बनता है, कुछ ऑप्शन लो, ढूंढो। वो गलत नहीं है, नेचर का अगेंस्ट में नहीं है। नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी संसाधन है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। वो कोई गलती नहीं है, वो गलती है। तो मगर क्या होता है, आज भारतवर्ष के अंदर कहो क्या विश्व के अंदर कहो, लोगों को होड़ लगी है। क्या लगी है? हम आगे बढ़े, और होड़ लगी है उसमें। जब जब भारतवर्ष के अंदर, विश्व के अंदर जब भय का वातावरण होता है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वेपन का, बाय कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बाय कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। यस और नो? ह्यूमन रिसोर्स को कम करके ही तो वेपन बनेगा ना, और खरीदा जाएगा ना, बोलते नहीं है। तो ये समझना है, वेपन बनाना या खरीदना ये कोई महानता की बात नहीं है, मगर माहौल ऐसा होता है, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन बनाते हैं। और जब वेपन मैंने बना दिया यूज भी करेगा, तो मैं कहूँगा तुम कमजोर हो, तुम बोलने वाले कौन है, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। जब आप इनको खत्म करेंगे तो आप सुपीरियर आपको खत्म करेंगे। क्या ये प्रोसेस अच्छी है? नहीं है। ये मानव जात के लिए नेगेटिव बात है, दिस इज नॉट अ गुड वे। ये अच्छी बात नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझो। तीन बातों, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती। कुदरत क्या है? मैं बार बार कुदरत कुदरत शब्द का प्रयोग करता हूँ। व्हाट इज द नेचर? नेचर मीन्स 6 इटर्नल एलिमेंट्स, 6 सनातन तत्व। हमारे शास्त्र में भी है, इसको हाईलाइट नहीं किया, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये नई बात नहीं है। 6 सनातन तत्व का एक नाम है कुदरत, और वो था, है और रहेगा। इसको सनातन बोलते हैं। इसका कोई क्रिएटर नहीं है। कौन से 6 तत्व है? सबसे पहला चेतन, चेतन यानी सोल, जिसको हम आत्मा कहते हैं, चैतन्यता कहते हैं, जीवंतता कहते हैं, फीलिंग कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। वो चेतन में है, जड़ में फीलिंग भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, और इसको लाइफ भी, इनको लाइफ कहेंगे? नहीं कहेंगे। लाइफ लिविंग के साथ होता है। क्या होता है? लिविंग के साथ। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला तत्व है चेतन, जो अविनाशी है, परमानेंट है। दूसरा तत्व है मैटर, जड़, जड़ तत्व, जिससे ये पूरी दुनिया दिखती है ना। ये शरीर भी जड़ तत्व से बना है। शरीर के अंदर चेतन है, मगर शरीर बना है जड़ तत्व से, और इसीलिए उसको जला दिया जाता है। चेतन की उत्पत्ति नहीं होती है, और चेतन को जलाया भी नहीं जा सकता है। समझ में आया? चेतन को जलाया सकता है क्या? चेतन को बनाया जा सकता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि जड़ तत्व का मतलब होता है दुनिया की सभी अवस्था, वो जड़ तत्व है।
और शरीर भी जड़ तत्व से बना है। तो ये भी एलिमेंट्स है, मगर शरीर और दिखती है दुनिया वो जड़ तत्व की अवस्था है। अवस्था विनाशी है और परिवर्तनशील है, और तत्व परमानेंट। आत्मा के आधार से जन्म मरण अनेक होंगे, आत्मा का जन्म मरण नहीं होगा। तो आत्मा परमानेंट, बॉडी टेम्पररी। ऐसे बॉडी की अवस्था वो टेम्पररी है, पर बॉडी के मॉलिक्यूल्स परमानेंट है, जिसको जड़ तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व इज परमानेंट, अवस्था इज सेकंड। थर्ड मोशन, गति सहायक, मूवमेंट करना। क्या करना? सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, हवा, इंसान, व्हीकल, इवन दो इंसान की बॉडी अंदर ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ये मूविंग का जो पावर है वो एलिमेंट्स है, और जो मूव हो रहा है वो अवस्था है। अवस्था टेम्पररी और पावर और वो सभी को एप्लीकेबल है। यस और नो? ये इंडिविजुअल जड़ को भी चला, जड़ को ही चलाएगा, जड़ तो चलनशील, चेतन नहीं चलेगा। चेतन में तो अक्रिय। ये बाकी के 4 तत्व जड़ की अवस्था के लिए है, चेतन के लिए नहीं। चेतन की अवस्था शब्द नहीं बोला जाएगा। हाजिरी, प्रेजेंट, कैटालिस्ट। तो चौथा तत्व है स्थिति सहायक, स्थिरता। गति और स्थिति दोनों को रिलेटेड है। को रिलेटेड समझते हैं? एक दूसरे के पूरक है। अगर रोड स्थिति सहायक है तो कार हमारे बॉडी का ऑर्गन वो स्थिति सहायक है, तो ब्लड सर्कुलेशन, अगर ऑर्गन भी घूमेगा तो चलेगा? को रिलेटेड। क्या बताया? एक दूसरे से पूरक है। चेतन, जड़, गति और स्थिति सहायक, 4 तत्व समझ में आ गया। 5वां तत्व है समय तत्व। कोई भी चीज का आइडेंटिफिकेशन टाइम से होता है। सतयुग कलयुग कहोगे वो भी टाइम है, दिन रात कहोगे वो भी, और जन्म मरण कहोगे वो भी, और जीवन की अवस्था कहोगे वो भी। बिना टाइम आप आपका व्यवहार चला सकते हैं? नहीं। टाइम तत्व इज परमानेंट, बट दे हेल्प यू इन अ सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस आर टेम्पररी, बट एलिमेंट्स आर परमानेंट। आप जियोगे या मरोगे, टाइम तत्व रहेगा, उसका जन्म मरण नहीं होता है। एक समय एक का मृत्यु होता है, कोई समय दूसरे का जन्म। तो दोनों के लिए समय तत्व एक के एंड का है, एक का बिगिनिंग का है। तो तत्व तो परमानेंट रहेगा, व्यक्तिगत अवस्था टेम्पररी रहेगी। समझिए आए 5 तत्वों। और लास्ट स्पेस, जिसमें ये सब एक्टिविटीज, स्पेस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हम पानी पिएंगे, हवा लेंगे, खाना खाएंगे, स्पेस नहीं है तो जाएगा अंदर। और इसीलिए ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है, और ये पिंड भी, और इसीलिए कहा पिंडेषु ब्रह्मांडे, और ब्रह्मांडेषु, जिससे ब्रह्मांड बना है इसी से पिंड बना है। तो फिर पिंड हमारा कैसे हो सकता है? हाँ। बोलते नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर। देन व्हाई वी आर क्रिएटर और ओनर और कंट्रोलर? इज इट पॉसिबल? अगर ये कुदरत का है तो हम इसका क्रिएटर कैसे हो सकते हैं, ओनर कैसे हो सकते हैं, और हाउ वी कैन मैनेज? यस और नो? नहीं, समझने की बात है। अगर ये शरीर ही हम नहीं है, हमारा नहीं है, हम मालिक नहीं है, तो ऑपरेशन हमारा कैसे हो सकता है? यस और नो? समझ में आया? और इसीलिए ये जो 5वां तत्व है स्पेस, जिसमें एक्टिविटीज होती है।
ये 6 तत्व। तो 6 तत्व से दुनिया बनी है और शरीर भी बना है, मगर 6 तत्व अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। वो तत्व है और तत्व को चलाने के लिए कानून चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। पहले को कहा नेचर, दूसरे को कहा लॉ ऑफ नेचर। सेकंड, वो कुदरती कानून से ये एलिमेंट्स काम करेगा। कब दिन होगा, कब सुबह, कब शाम, कब रात, वो कानून से चलेगा। किसी की मर्जी से कितने समय सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, फिक्स है। यस और नो? समझ में आया? फिक्स है। कब भर्ती होगी, कब ओट होगी समंदर में, क्या है? पूनम के दिन भर्ती और अमास के दिन फिक्स है। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, फिक्स। कब पूनम होगी, कब अमास होगी, हम नहीं कर सकते हैं। नेचुरल साइकिल। यस और नो? हमारा जन्म कब होगा, कहाँ होगा और जीवन कैसा रहेगा और अंत कैसा होगा, कौन नक्की करेगा? ये 5 तक 6 आत्मा की हाजिरी। तो नहीं 6 समझ में आया? तो ये इससे होगा। तो आत्मा तो हर समय कैटालिस्ट ही है, मगर आत्मा नहीं है तो संसार ही नहीं है। खत्म। क्योंकि आत्मा के पास ज्ञान है और ज्ञान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मगर ज्ञान अज्ञान स्वरूप है तो रिलेटिव सत्य की अनुभूति, और ज्ञान विज्ञान स्वरूप है तो सनातन सत्य की अनुभूति। वो आपके दृष्टि के ऊपर आधार है। जब आपकी दृष्टि में रिलेटिव सत्य की वैल्यू है तो संसार रहेगा। जब आपकी दृष्टि में सनातन सत्य है, धीरे धीरे संसार सब परमात्मा है, परमात्मा। और संसार को खत्म करना या संसार से मुक्ति पाना, उसी को कहते हैं मुक्ति। और संसार में रहना, उसी को कहते हैं रिलेटिव सत्य को स्वीकार करना। और आध्यात्म मार्ग में रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहते हैं। दुनिया में किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा है रिलेटिव सत्य को अज्ञान, किसी ने कहने की हिम्मत नहीं। आध्यात्म विज्ञान कहता है रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, क्योंकि रिलेटिव सत्य का मतलब अवस्था, टेम्पररी, वो कुदरत का था, है और रहेगा। उसका अवस्था को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला भी कौन है? और इसीलिए वो हमारा नहीं है। शाम को आना 7 to 9। और किसी को लाना चाहते तो ला सकते हो। यहाँ कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। नहीं, मतलब किसी को लगेगा कि कौन से धर्म की बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको एक न एक दिन वास्तविकता को समझना पड़ेगा। अज्ञानता से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और दुनिया की सच्चाई को नहीं जान सकते। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, अज्ञान मतलब गलत नहीं, अधूरा ज्ञान। हाँ। जो नहीं है इसको मानना, क्या बताया? नहीं है इसको मानना। जैसे शरीर है मगर मैं शरीर हूं, वो अज्ञान है। शरीर चलता है, हवा पानी खोराक लेता है, मैं लेता हूं, वो अज्ञान है। मन वचन काया चलता है, मैं चलाता हूं, चलता है, वो अज्ञान नहीं है। मैं चलाता हूं, वो अज्ञान है। और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन है, वो प्रश्न नहीं है, मेरा है, वो अज्ञान है। बोलते नहीं है। अज्ञान अवस्था नहीं है, अज्ञान दृष्टि है। यस और नो? ज्ञान भी, विज्ञान भी और अज्ञान की दृष्टि। तो इसको अवस्थाओं के साथ मत जोड़ो। अवस्था सभी कुदरत की थी, है और
यस और नो? यस सर, यस। शरीर का कोई भी पार्ट के तुम न मालिक हो, न चलाने वाले हो, और न ही अंत करने वाले हो। बनाने वाला भी कुदरत, चलाने वाला भी कुदरत, और अंत करने वाला, और वो कानून के मुताबिक करेगा, यानी आपके कर्मों के फल स्वरूप, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। और कर्म तब बनेगा जब तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं हो, इसको तुम और तुम्हारा मानते रहोगे, वहां तक पाप पुण्य बनता रहेगा और जन्म मरण होते रहेंगे। और चारों गति में घूमना भी पड़ेगा। ये मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है। कभी नहीं। या सुन लो, Right. मुक्ति का मार्ग ये है कि सनातन सत्य को सनातन सत्य मानो। आत्मा है, आप आत्मा है, वो सनातन सत्य है। आप शरीर है, वो सनातन सत्य नहीं है, वो भ्रांति है, अज्ञान है। और जब आप शरीर नहीं है तो शरीर को चलाने वाले भी आप नहीं है। और शरीर को चलाने वाले नहीं है तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी आपका नहीं है। तो फिर राग द्वेष करने का प्रश्न ही कहाँ रहा? धन्य है। सही बात। ज्ञान धन्य है। या सुन लो, यस। ये कोई सांप्रदायिक सत्य है? नहीं। यूनिवर्सल, Applicable दुनिया के है। कोई भी व्यक्ति काम में आएगा। रिलीजन कोई भी है, गुरु भगवान कोई भी है, क्रियाकांड कोई भी करेंगे। अभी आप बताओ इसमें जैन कहाँ आया? एग्जाम्पल देता हूँ, इट्स ओके। नहीं, जैन का मतलब फुल सर। वो समझ गए को तो हाँ, कहने का मतलब है ये सनातन सत्य में लेबल क्यों लगाते हो? बराबर। सनातन सत्य में, सांप्रदायिक सत्य में लेबल होगा, सनातन सत्य में होगा? नहीं। तीर्थंकर भगवान ने बताया, मैं कबूल करता हूँ, मगर वो तीर्थंकर भगवान का नहीं था, ये भी कबूल करना पड़ेगा। हाँ हाँ। राम ने बताया था, मैं मानता हूँ, मगर वो राम का नहीं था। कृष्ण भगवान ने बताया था, मैं मानता हूँ, कृष्ण भगवान का नहीं था। बात ये है, बताया नहीं था वो हम नहीं कहते, उनका नहीं था वो प्रश्न है, और तुम कहते उनका ज्ञान है, वो पजल है। वहां से डिफरेंस शुरू होता है। महावीर का अलग, कृष्ण, मैंने बोला महावीर का विज्ञान अलग, राम का अलग, कृष्ण का, ऐसा होगा? विज्ञान अनेक प्रकार का होता है, विज्ञान एक ही प्रकार का रहेगा। बताने वाला अलग अलग समय पे बताएगा, इट इज करेक्ट, मगर जो भी बताने वाला बताएगा वो सनातन सत्य ही, और वो सनातन सत्य उसका अनुभव इसका हो सकता है, मालिक ही नहीं हो सकता। यस और नो? राइट। हाँ बोलिए। गीता के ज्ञान को तो हम जैसे यही बोलते कि भी कृष्ण के मुख से, वही तो पजल है, वो तो निमित्त है भाई, वो तो वही तो पजल है। कृष्ण भगवान ने विज्ञान नहीं कहा है, वो प्रश्न नहीं है, कृष्ण भगवान का विज्ञान है, वो पजल है। नहीं कहा वो नहीं है, वो उनका है। एक और पूछ रहे थे ना कि वो अर्जुन देखो सिंपल बात ये है कि हम मोबाइल में से अगर गीता को सुनते हैं वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में या किसी के प्रवचन के फॉर्म में, तो आप ऐसा कहोगे कि ज्ञान मोबाइल का है? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? मिलता तो वहां से, तो क्यों नहीं कहेंगे? जब कृष्ण से मिला तो कृष्ण का क्यों? यहाँ मोबाइल का नहीं तो कृष्ण का क्यों? मोबाइल भी कुदरत का है, कृष्ण की बॉडी भी कुदरत की है। बस ये कहने में आता है कि भी कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। कहना वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। मैं कहता है वो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, नहीं कहते, लोग कहते, मगर यही गलती को तो हमारी दृष्टि से सुधारना है, यही तो मैं कहता हूँ। उन्होंने नहीं कहा वो मैं नहीं कहता हूँ, कहा है, मगर वो उनका है ऐसा कहोगे तो फिर सांप्रदायिक वो सत्य। सनातन सत्य ही बोला है, उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो सत्य ही। मगर सनातन सत्य है तो फिर उनका है वो नहीं बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, उनके माध्यम से पूछा आपने। उनके माध्यम अगर से बोला। कुदरत ने मेरे को पेट्रोल दिया है तो पेट्रोल का मैं यूज कर सकता हूँ। पेट्रोल मैंने बनाया है, मेरा है तो नहीं बोल सकता हूँ ना। आई एम द यूजर बट नॉट ओनर। ये प्रोड्यूसर उसका, दोनों ही नहीं हो। तो फिर जो सनातन सत्य है उसको स्वीकारने में क्या तकलीफ है? इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं है। एक दिन तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, ये तो ठीक है।
सनातन सत्य ही बोला है उन्होंने, जो कुछ भी बोला है, तो उनका अपना तो नहीं हुआ। तो अगर मैं कहता हूं कोई तीर्थंकर भगवान है और जिन्होंने 14 राजलोक को देख लिया केवल ज्ञान में, और फिर कोई प्रश्न करता है कि देवलोक में पहला देवलोक क्या है, दूसरा देवलोक क्या है, तीसरा देवलोक में क्या है, तो वो देख के बता सकते हैं। नरक लोक में क्या है, 1 से 7 नरक लोक में बता सकते हैं। ये मध्य लोक में कितनी पृथ्वी है जहाँ इंसान रहता है, तो वो बता सकते हैं। यस और नो? कितने सरोवर है बता सकते हैं। मगर बताने वाले को मालिक कहना, दैट इज द रॉन्ग बिलीफ। बोलते नहीं है। तो केवल ज्ञानी भी मालिक है? उन्होंने तो ज्ञान का सारा लेके केवल ज्ञानी बने सब, खुद भी तो समझ में आया गलती कहाँ है? जो दिखता है वो मेरा है या उनका मानना, वो गलती है। और बताने वाला ऐसा नहीं कहता है मेरा है, उसकी परंपरा में लोग कहते हैं कि उनका है। बस ये तकलीफ है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने कहा व्यक्ति विशेष ज्ञान सनातन सत्य नहीं हो सकता है। कहा कि नहीं कहा? सनातन व्यक्ति का नहीं हो सकता है, व्यक्ति के द्वारा व्यक्त होता है। मगर तुम व्यक्ति का ही ज्ञान कहोगे तो वो सनातन सत्य नहीं हो सकता। यस और नो? आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो गलत बात लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, आगे फिर छोड़ना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा आपकी मान्यता। और एक और बात भी तो हो सकती है, जैसे गीता है, कृष्ण ने कही, पर हजारों टीका है, अष्टावक्र की अलग है। वो तो उससे कोई प्रश्न, मैंने कहा हर बातों में मेरा ही हो गया ना। नहीं, इसीलिए कि ये हर धर्म की बात है। आगम भी एक प्रकार का नहीं है। दिगंबर आगम अलग है, श्वेतांबर अलग है, तेरा पंथ कुछ अलग कहता है, ठीक है। और भी अलग अलग, श्वेतांबर में भी अलग है, दिगंबर भी अलग अलग मान्यता है आगम के बारे में। ऐसे हर धर्म में होगी, हम इसको मना नहीं करते। मगर ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सनातन सत्य की बात करेंगे तो व्यू पॉइंट की बात क्यों करेंगे? सबका अपना अपना व्यू पर लगा दिया, अभी क्या करेंगे? लोग किताबें लिखते हैं, महावीर मेरी दृष्टि में, तो ऐसी हजार बनेगी। दृष्टि तो खुद की है, महावीर की थोड़ी है। मगर दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, क्या करेंगे? दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, क्या करेंगे? महावीर की दृष्टि थोड़ी है। आज स्वामी जी विज्ञान बता रहे हैं, ठीक है, 2 पीढ़ी बाद ये हो जाएगा विज्ञान स्वामी जी का है। मैंने कभी नहीं कहा ये होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कभी कहा ही नहीं ये बात। मैंने मानने वाले स्वामी जी नहीं बोला, कृष्ण ने भी नहीं बोला, नहीं, मानने वाले कह देते हैं। इसीलिए मैंने हर सत्संग में कहा है कि मैं विज्ञान का क्रिएटर नहीं हूँ। Whatever I realize as a spiritual science, I just spread out to the people of the world. मैंने 1000 बार कहा है, मैं विज्ञान का मालिक नहीं हूँ और दुनिया में कोई भी व्यक्ति मालिक हो भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए भी कहा कि विज्ञान व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। ये सब कुछ बातें मैंने अनेक बार बताई है, ऐसा नहीं कि आपको एक बार कहने के लिए। और वो भी मैंने कहा है कि अगर विज्ञान की बातें दूसरे व्यक्ति के साथ कहते हैं तो मेरा नाम बोलना जरूरी नहीं, ये भी मैंने बहुत बार बताया है। और इसीलिए व्यक्ति को एस्टैब्लिश करने की बात नहीं है, फिर भी लोग करेंगे तो हम क्या करेंगे? मेरी क्लैरिटी करना मेरी फर्ज है, फिर आप इसको फॉलो कैसे करते हैं वो मेरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं रहेगा। मैंने कहा है तो मेरी गलती है, मैंने नहीं किया है फिर भी लोग कहेंगे तो मैं क्या करूं? स्वामी जी की दृष्टि तो इतनी ब्रॉड है कि वो वैज्ञानिक बनाते हैं उनके जैसे, और ग्रुप बना के भी आप अलाउ करते हैं आपके साइंस। आप करो बात, मैं तो खुद कहता हूँ कि आप अपना ग्रुप बना के साइंस की बात करो। इसमें मेरा सपोर्ट है, इवन तो मेरा ब्लेसिंग है, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन या मोनोपोली नहीं है। ब्रॉड आउटलुक नहीं, दुनिया में कौन ऐसा धर्मगुरु वो कहेगा मैं कहूंगा वही आप कहो विदाउट माय परमिशन? बोलेगा? बोला आपको किसी को बताना है तो मेरे पास लाओ, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा ही कहेंगे ना? मैंने सबको परमिशन दी है। यस और नो? ये कोई आज की बात नहीं है ना। और स्वामी जी वो जो ये लोग गीता की या आगम की जो बातें कर रहे हैं वो हम उसे शास्त्रों में ले सकते हैं ना, लाइक शास्त्रों का ज्ञान है। तो वही तो मैंने कहा है, वही। मैंने यही कहा
कि शास्त्र का ज्ञान और अनुभव का ज्ञान के बीच बहुत अंतर है। अगर शास्त्रों में ही ज्ञान होता तो रामकृष्ण महावीर भी परंपरागत ज्ञान ही बोलते हैं, मगर ऐसा है अनुभूत किया उन्होंने। जिस लोगों को जब भी 24 भी तीर्थंकरों ने जो अनुभव हुआ वही अपने समय पे बताया था, अगले तीर्थंकर ने क्या कहा वो नहीं बताया था। यस और नो। और रामकृष्ण ने भी अपना अनुभव दुनिया के सामने पेश किया था और किसी का अनुभव पेश नहीं किया था। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो आत्मा को जानता है वो 14 पुरुष के ज्ञान से ऊपर का जानता है। तो सवाल ही नहीं ना। जब आत्मा को जान लिया तो पूरा ब्रह्मांड को जान लिया, फिर क्या बाकी क्योंकि है? आत्मा का ज्ञान प्रकाश से ही तो जान सकते हैं, इस शरीर के प्रकाश से बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। सवाल ही नहीं। सफर तो सारी जिंदगी बाहर का ही करते रहते हैं, जो अंदर का करना है वो तो कर कभी नहीं हुआ। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न, वही तो मैं बार बार कहता हूँ, सफर करनी अगर आपको डेवलप होना है और रियली आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। अब बाहर कितना भी घूमोगे आप समझो उससे अंदर से कोई मतलब, ये उनकी बात है, इसकी बात नहीं। यस स्वामी जी, मेरे एक छोटी सी कुछ है। एक सासू अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी कि तू ऐसी है तू वैसी है। एक दिन सासू भिंडी खरीद के लाई तो उसको साफ कर रही थी, उसमें कुछ खराब थी कुछ अच्छी थी। तो उसको मौका मिल गया, बोला कि सासू जी तुम तो इतने होशियार हो, फिर ऐसी भिंडी खराब भिंडी कैसे लेके आ गए? तो सासू ने बोला कि बेटा बाजार में तो भिंडी ऐसी ही मिलती है, ये तो घर लाके अपने को अच्छी अच्छी डालनी पड़ती है, खराब खराब को निकालना पड़ता है, इसको सुधारना कहते हैं। तो दुनिया यही है कि भाई ज्ञान तो सब जगह मिलता है, अपने को जो अच्छा अच्छा है उसको ग्रहण करना। जिसमें स्वार्थ है मेरा, मैं वही समझना चाहता हूँ। अच्छा होने की बात नहीं, मेरा हित किसमें हो रहा है मैं वही तक सुने वही हित की तो बात वो दृष्टि बदलनी पड़ेगी। मैंने गुजरात में 2 शब्द कहे थे कि आज हमारा जीवन कितना स्वार्थी हो गया है, वो भी 2 शब्द के ऊपर, 2 सेंटेंस नहीं, 2 शब्द क्या, 2 शब्द के ऊपर हमारा अज्ञान या स्वार्थ टिका हुआ है। यस मेरा क्या और मुझसे क्या, बस नहीं समझ में आया। कोई भी काम दोगे तो इसमें मेरा क्या है और मेरा नहीं है तो मुझसे क्या है, आपको जो करना है वो करो। नहीं समझ में आया। मेरा कुछ है तो मैं योगदान दूं, नहीं तो यही है ना, वही तो सेल्फिशनेस है ना, वो कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने हम हिंदुस्तानी होके, भारतवंशी होके, ऋषि मुनि तीर्थंकर के वंशज होके हमारी दृष्टि इतनी विशाल है, मगर अज्ञान और रिलेटिव सत्य के माहौल से दब गई है। इसको रीओपन करना है, क्रिएट नहीं करना है ही। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के पास खुद के परमात्मा को अनुभूति करने की शक्ति इनबिल्ट है, इसको उजागर करने की जरूरत है, कोई नई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। मगर आपने इसको इतना संकुचित बना दिया है विचारों से, वो बेचारा उससे बाहर ही नहीं निकलता है। क्या करोगे? इतनी सरल चीज को तब बना दिया जबरदस्ती, ग्रंथ भर दिए, हजारों किताबें डाल दी। क्या करेंगे? हमारे पास भी लोग आते हैं और ऐसे ऐसे किताब लेकर आते हैं जो मेरे पास भिड़ने के लिए, भीड़ समझते हैं ना, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जैन है तो उसको जैन की किताब लाओगे तो भिड़ेंगे। ये दादा भगवान के आप तक पुत्र है, उनकी किताब लाएंगे तो वो भिड़ेंगे समझ में आएंगे वो क्या बोलेंगे, समझ में आया। और ऐसे ऐसे अभी तो कम हो गए, पहले तो बहुत आते थे, किताब लेकर आते थे। मैं कहता था कि स्वामी प्रतिक्रमण सामायिक पुरुषार्थ नहीं है, धार्मिक सत्य है, तो लोग किताब लेकर आते। दादा भगवान की भाग 1 भाग 2 प्रतिक्रमण, ये दादा भगवान ने कहा है। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वो मुक्ति का मार्ग है, वो महावीर ने कहा है, और तुम कैसे उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। मैंने कहा किताबें बंद करोगे तो बात शुरू करेंगे। मैं किसी की किताब के कंपटीशन में नहीं, मैं सनातन सत्य बताने के लिए आया हूँ, कोई किताबों की बात करने के लिए। आप महावीर के पास किताब लेकर जाओगे तो क्या होगा, कृष्ण के पास किताब, तो ये कोई सब्जेक्ट है कोई?
जो व्यक्ति दे गो बियॉन्ड द बुक्स नॉलेज, इनको किताब लेकर क्या बताना चाहते हो? सूरज के पास कैंडल लेके क्या बताना चाहते हो? बताइए मेरे को। पुरानी कैंडल से प्रकाश आता है, वो सूरज को बताना है। यू अंडरस्टैंड? तो ये बताने की बात है, मगर क्या सबका ईगो होता है, तो अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसा सपोर्ट लेकर आते हैं कि देखो अभी स्वामी जी को सेकंड जगह में ले जाएंगे। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि विज्ञान खुला हुआ है, कुदरत का है, और मैं अनुभव बांटने के लिए आया हूँ। ये मेरा है, ऐसी मेरी कोई कंपटीशन है ही नहीं, और तुम नहीं मानेगे तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं कोई जबरदस्ती। और इसीलिए मैंने कहा अध्यात्म विज्ञान में कोई गुरु शिष्य सब्जेक्ट ही नहीं है। कहा है कि नहीं कहा है? यहाँ तो सब साइंटिस्ट बने, क्योंकि जो भी बात समझेगा, सुनेगा, उपयोग करके अनुभव करेगा, वो कुदरत की है, मेरी तो मेरा गुरु शिष्य का मतलब क्या है? आपको अनुभव भी वो करना है, समझना भी वो है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी कोई आज्ञा है या मेरे मनोचन का है को मानो, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। यस और नो? तो ये कलयुग में सतयुग का ज्ञान है, ये ज्ञान होना इम्पॉसिबल है अभी ते। यस और नो? बियॉन्ड कलयुग है। कलयुग में ऐसा बोलना, कई लोग मेरे को पहले कहते थे कि स्वामी जी तुम अकेले ऐसी बात करोगे तो दुनिया आपका विरोध करेगी। नहीं, शुरू की बात करता हूं, आप समझे? तो मैंने कहा देखो, अगर रिलेटिव सत्य की पकड़ को मानकर वो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, तो मैं सनातन सत्य के अनुभव से क्यों नहीं बोलूं? मैं तो नहीं कहता हूं कि मेरी बात को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं, ठीक है? मगर उनको अगर रिलेटिव सत्य बताने का अधिकार है तो मेरे को सनातन सत्य बताने का अधिकार है। और किसको क्या लेना है, सब स्वतंत्र है। और अगर आप मरने की बात करते हैं तो रामकृष्ण महावीर को भी मरना पड़ा था एक बार, तो शरीर को भी अंत होगा। ये कोई 2-4 बार मरने की बात तो है नहीं। तो इसमें डरने की क्या जरूरत है? और जन्म लेना और मारना वो कुदरत के हाथ में है या व्यक्ति के हाथ में है? तो फिर क्यों डरना है? यस और नो? इतना क्लियर विज्ञान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं क्यों डरूंगा? और डराता भी नहीं हूँ किसी को मैं। जीवन तो अपने आप में इतना सरल ही था। और इसीलिए सनातन सत्य जो है वो इंडिविजुअलिटी खत्म कर देता है। आप समझे? नो इंडिविजुअलिटी। और मैंने पहले भी कहा था कि सनातन विज्ञान, सनातन सत्य हम सबको यूनाइटेड रहने के लिए, मेरा तुम्हारा, ऊंचा नीचा, गलत सही बताने के लिए नहीं। बराबर के नहीं? ये तो किसी को गलत साबित करने के लिए है, क्रिएट मैं ऊंचा हूँ तुम नीचा हो बताने के लिए। हमने पहली बार दुनिया में कहा अज्ञान जैसी चीज नहीं होती है, रिलेटिव सत्य होता है, वो व्यू पॉइंट है। एक तरफ रिलेटिव सत्य है, दूसरी तरफ सनातन सत्य है। यू कैन सिलेक्ट एनीवन। रिलेटिव सत्य विकल्प वाला रहेगा, सनातन सत्य में नो विकल्प। इतना क्लियर कहा है, किसी चीज को गलत नहीं कहते, फिर क्या तकलीफ है? नहीं, जैन धर्म में एक चीज। और दूसरी बात यह है कि आज देखो, आपने कबीर की बात सुनी होगी, नरसिंह मेहता की बात सुनी होगी, साईं बाबा जैसे अनेक संतों की भी बात आपने सुनी होगी कि दे आर वेरी सिंपल लिविंग, मगर उन्होंने भी सच्चाई बताई। आज मैं इस भौतिक जगत के अंदर, इतने डेवलप जगत के अंदर भी सिंपल रहते ये बात करता हूँ। मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ। बिल्कुल किराए के मकान ही है, नहीं, मैं रहता हूँ वो भी सच में का मकान भी किराए का ही है। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, न कोई असिस्टेंट है, आप समझो मेरी बात, न कोई एम्प्लॉय है, और न ही ऑफिस है, न ही मैनेजर है, बोलते नहीं है। हाँ। और फिर भी हर रोज एपिसोड टीवी में आता है और लोग सुनते भी हैं। आप समझो, आप समझे? आज जैसे वट वृक्ष के रूप में आप वो देखते हैं, तो पर उसके लिए 10 लाख 11 लाख लोग घरों टीवी में देखते हैं। दे ऑल आर एजुकेटेड, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो मेरे को मिलते हैं। जब एयरपोर्ट में मिलते हैं,
विदेशों में मिलते हैं, यहाँ के एयरपोर्ट में मिलते हैं, बड़े बड़े स्टेशनों में मिलते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में मिलते हैं, तो बोलता है स्वामी जी जय सच्चिदानंद। पढ़े लिखे लोग डॉक्टर फैमिली, डॉक्टर कपल, तो मैं तो पहचानता नहीं हूँ, मगर तो वो टीवी में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, मेरे को कैसे मालूम होगा? जब मिलते हैं तो वो साष्टांग करते हैं पब्लिक के सामने। मैंने कहा अभी आपकी पहचान, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। बोला स्वामी जी आपने, भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले हैं, मगर जो आपका ज्ञान परोक्ष रूप से हमको मिला वो कितना काम में होता है, हमारी जीवन जीने की दृष्टि बदल दिया। तो उसके आधार से रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने फिजिकल कुछ दिया लिया नहीं है। पावर ऑफ द विजन इज अल्टीमेट पावर टू रियलाइज योर सेल्फ। पावर ऑफ रिलेटिव नेवर अचीव टू गोल ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। गुड सर, गुड। रिलेटिव सत्य का पावर कभी अल्टीमेट तक नहीं पहुंच सकता है। आप समझे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। रियल का पावर ही, सनातन सत्य का पावर ही आपको अल्टीमेट तक ले जा सकता है, क्योंकि वो भी सनातन है और आत्मा भी सनातन है, और हमारी अनुभूति भी कैसी करनी है? सनातन, टेम्पररी नहीं करनी है। तो टेम्पररी के सपोर्ट लेकर आप सनातन सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। बुद्धि से ज्ञान लेना चाहे तो पॉसिबल ही नहीं। कैसे होगा? जब रिलेटिव वाला होगा तो व्यू पॉइंट ही होगा, जिसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी होगी, आपका अलग, ऐसा ही रहेगा ना, व्यू पॉइंट ही रहेगा। इसीलिए उसके अंदर भिन्नता होती है, व्यू पॉइंट है इसलिए भिन्न भिन्न है। वही तो डिफरेंसेस है, वही झगड़ा है। जबकि जो सत्य होता है एक ही है। कई लोग मेरे को कहते थे आज से 10 साल 12 साल पहले, जब मैं अकेले आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ इतने सारे धर्मों के सामने, मैंने पहली बार कहा था बंबई के अंदर आज से 10 साल पहले कि वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन हैं दे फॉलो द ओनली फॉर्मेट एंड द स्पिरिचुअल साइंस इज बियॉन्ड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट की, जब मैंने पत्रकारों ने मेरे को प्रश्न किया कि आप फॉर्मेट किसको कहते हैं, पहली बार मैंने बताया कि एक भगवान को मानना, गुरु को मानना, मंदिर, मंत्र, संस्था, शास्त्र, शिष्य, रिचुअल्स, वरगोड़ा, बुक्स, ये सब फॉर्मेट दुनिया के सभी धर्मों में है। ये कोई साइंस नहीं, साइंस ये फॉर्मेट से बहुत ऊपर है, यानी कोई कंसर्न ही नहीं है उससे। इसीलिए का स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन एंड स्पिरिचुअल साइंस इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन। वो बियॉन्ड है, इट्स अ मैटर ऑफ योर विजन, नॉट थॉट, स्पीच एंड एक्शन। और ये विज्ञान विश्व में एक दिन क्रांति करेगा। यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हर बुद्धिशाली थिंकर इंसान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मानना पड़ेगा। यस और नो? यस। इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है। और ये विज्ञान से हमारे जीवन के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों के परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। फिर उससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? इससे आगे आपको क्या चाहिए? हमारे जीवन के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों के इस विज्ञान के माध्यम से अगर परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है तो उससे आगे क्या चाहिए? कुछ आगे है ही नहीं, खत्म हो जाती है। कुछ आगे है ही नहीं जो चाहिए। रिलेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। वही तो सॉल्यूशन। अभी तो यही पता नहीं है क्या चाहिए, आगे चाहिए पीछे चाहिए तो बाद में, अभी तो यही पता नहीं क्या चाहिए। ये चाह तो खत्म हो जानी चाहिए, चाह ही तो खत्म हो जानी चाहिए। अनुभूति करना वो चाह नहीं है, ईश्वर एक्सपीरियंस। यस यस यस। चाह का मतलब होता है टू अचीव समथिंग, जो टेम्परेरी। जब है आत्मा इसका अनुभव करना है, वो चाह नहीं है, और कर रहे हैं, ट्राई। रिलेटिव सत्य को माइनस करते करते कर रहे हैं। बस पीछे बच गया, पीछे बच गया, बस वही वही बच गया। मगर वो विजन की बात है, एक्शन की बात नहीं, ये बाहर की क्रियाओं से नहीं। कहते हुए ना बुद्धि यार विजन नहीं है तो बेकार है। यस यस। मैंने पहले भी कहा बुद्धि से सैलरी मिलेगी और मेहनत से मजदूरी मिलेगी और पुण्य से प्रॉफिट मिलेगा, मगर ये तीनों रिलेटिव सत्य है, इसमें कोई सनातन सत्य की बात नहीं है। ये जो भी मिलेगा, मजदूरी कहो या सैलरी कहो या प्रॉफिट कहो, वो शरीर को मिलेगा
और शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। ये कोई अचीवमेंट की बात नहीं है, मैंने तो व्यवहार का प्रिंसिपल बताया। क्या बताया? इसमें सनातन से कोई मतलब नहीं है। एक सत्संग जितना भी होगा वर्ल्ड के अंदर और यूट्यूब में जाएगा, अगर एक भी सत्संग कोई सुन लेगा तो उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? अगर इंटरेस्ट से समझना चाहे तो पेड़ सब बनना चाहते हैं, बीज बन के जमीन में गलना कोई नहीं चाहता। बस अब चाहता हूँ फर्क समझाऊं। और ये विज्ञान को प्रोजेक्ट करने में मैं सिर्फ बीज ही डालता हूँ, फल तो अपने आप आएगा, कुदरत लाएगी। कौन लाएगी? कुदरत। बस हमारे बीज में ऐसी ताकत है कि कुदरत को रिजल्ट देना ही पड़ेगा। इतना हमको आत्मविश्वास है। क्या है? आत्मविश्वास ही सब कुछ है बस। क्योंकि यहाँ नियत और नीति साफ है कि दुनिया के लाखों करोड़ लोगों को जागृत करना है, और जो रिलेटिव सत्य मानते हैं उससे सनातन सत्य बताने का एक मेरा नम्र प्रयास है। और धीरे धीरे अगर वट वृक्ष हो जाएगा तो ये बताने वाले लाखों होंगे। ये मेरी ख्वाहिश है। आपने प्रयास से पहले, क्योंकि मेरी मोनोपोली में रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि है ही नहीं तो फिर रखे। आपने प्रयास के पहले एक नम्र शब्द काम में लिया सर, यही सर। नहीं, वो तो नम्र ही तो होगा। मैं कोई देने वाला हूँ ऐसा कहूंगा तो फिर अहंकार आ जाएगा। ये मेरा प्रयास है, मेरा नम्र प्रयास है। जिसको पाना चाहते हो पा सकते, नहीं पाना चाहते छोड़ दें। मैं छोड़ने वाले को गलत नहीं कहूंगा, कुदरत ही उनको रिजल्ट देगी। मैं कौन देने वाला हूँ? जब कुदरत देने वाली है तो मैं क्या करने वाला हूँ? स्वामी जी, जहाँ रोग होता है वही दवाई होती है। तो आज के परिवेश में भयंकर रोग है, तो ये सनातन विज्ञान दवा है और उसकी जरूरत हर किसी को है, और वो ढूंढेंगे, उस दवा को ढूंढेंगे। और यही हमारा भारत के अंदर ही कोहिनूर था जिसको दुनिया ने लेना चाहा, और वही कोहिनूर आज का हमारा ये विज्ञान है सनातन, जिसको हर कोई लेना चाहेगा। बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। हर धर्म वाले इसकी खोज करेंगे, इसकी नींव में जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है। कुछ तो ऐसा पावर है जो लोग प्राप्त करके हम संसार साधु होते ही संसारी हमारे से आगे निकल जाते हैं। क्यों? कुछ तो राज है। हाँ। समझेंगे ना? भले हम गद्दी पर बैठे हैं पर नीचे वाले हमारे से ज़्यादा समाधानी लगते हैं, हमारे से ज़्यादा स्वस्थ लगते हैं और हमारे से ज़्यादा निश्चिंत लगते हैं। तो कुछ तो उन्होंने पाया है, वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। और उसको प्राप्त करने का वाया प्रयत्न करेंगे। तो मैं यही तो कहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि आप प्राप्त करके भी दुनिया को बांटो। ये कोई मेरी कोई कॉपीराइट नहीं है, और नाम बोलना जरूरी नहीं है। इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? जय सुन लो। मैंने कहता हूँ विज्ञान सुनो, समझो, उपयोग करो, अनुभव करो और दूसरे को बांटो। आपका नाम माता पिता ने दिया वही है माता पिता ने बदल दे आपका नाम। कमलेश आनंद जी नहीं है, कमलेश कमलेश है, तो भी कमल इसका ईश। हाँ। कमलेश आनंद जी तो बाद में लगा, स्वामी जी बाद में लगा, नाम कमलेश था। नहीं, गलत नाम भी बहुत कोई स्पेशल नाम है।